हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी एल लवोंशियन हिंदी में। मेरे चैनल बी एल लवोंशियन हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं पहली बार एक रिक्वेस्टेड स्टोरी लाने वाला हूँ। आज से पहले किसी ने मुझे ऐसे रिक्वेस्ट नहीं किया। इससे पहले रिक्वेस्ट एक आया था कि वन शॉट लाइए, पर क्या क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। तो यही मेरे चैनल का फर्स्ट रिक्वेस्टेड वन शॉट है। जिन्होंने ये मुझे रिक्वेस्ट किया है उनका नाम उन्होंने मुझे नहीं बताया। उनके प्रोफाइल आईडी पर BTS आर्मी ये लिखा हुआ था, तो मैं उनको BTS आर्मी कहकर ही बुलाता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था ओइंग ओंग की एक छोटा सा टॉक्सिक स्टोरी लाने के लिए। उन्होंने इसमें अल्फ़ा का जिक्र किया था कि 2 अल्फ़ा, यानी कि वो चाहते हैं कि इसमें 2 अल्फ़ा उनमें प्यार हो। तो उस हिसाब से मैं ओंगजी और विंग दोनों को ही अल्फ़ा बना रहा हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा इसके प्लॉट के बारे में मुझे नहीं बताया था। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा कि क्या कहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बस बहुत ही छोटा सा एक प्लॉट दिया है, इसमें से मुझे बहुत सी चीज़ें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहीं पर भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर स्टोरी आपके मन मुताबिक ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा आपके लिए स्टोरी अच्छी तरीके से लाने के लिए। आपने जो जो शर्त दिया था विंग और ओंग जी का, जैसे कि उनको फर्स्ट देखे ही प्यार हो और जो जो चीज़ मैं वो हर चीज़ इसमें लाऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिए BTS आर्मी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। आपके रिक्वेस्ट मुताबिक मैं इस चैनल पर आपके लिए ये स्टोरी लाने वाला हूँ। स्टोरी का नाम मैंने दिया है डेंजर गेम, क्योंकि आपने जैसा स्टोरी दिया था ये मौत से खेलने का बराबर ही है। तो मुझे इससे अच्छा नाम आया नहीं मेरे दिमाग में, इसीलिए मैंने इसका नाम डेंजर गेम ही रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम अच्छा लगा होगा। अगर आप में से किसी के अंदर भी कोई भी तरीके का स्टोरी इमेजिनेशन आए तो प्लीज़ आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अल्फ़ा, ओमेगा और बीटा ये वर्ल्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है। हमारी इमेजिनेशन से ये वर्ल्ड बना है। इस वर्ल्ड में ना बहुत कुछ पॉसिबल है जो हम रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। पर मैं सच बात बताऊँ, मैं ना इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। मेरे वर्ल्ड के जितने भी ओमेगा है वो ओमेगा स्ट्रॉन्ग है। हमारे इस वर्ल्ड के ओमेगा लोग बहुत ही ताकतवर है, वो लड़ सकते हैं, वो कमज़ोर नहीं है। हमारे यहाँ पर के अल्फ़ा बहुत ही समझदार है, वो दूसरों की बातों में बहकाबू में नहीं आता। मैंने अदर्स चैनल का ओमेगा बर स्टोरी सुना है, कुछ कुछ टॉक्सिक स्टोरी मैंने सुना है, उसमें से ना एकदम फालतू बकवास होता है। मैं एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जिसमें लैंजन विंग को गलत समझ लेता है, विंग को बेकारी बेकार टॉर्चर करता है, विंग लास्ट में उसको माफ़ कर देता है। कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से ओंग जी एक माफिया किंग है। वो क्या घास खाकर माफिया किंग बन गया जो उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है, क्या सही है क्या गलत है मैं ही कहना चाहता हूँ। ऊपर से मुझे शेर विंग एंड शेर ओंग जी दोनों में से कोई भी स्टोरी पसंद नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी अगर मुझे स्टोरी बनाने के लिए रिक्वेस्ट करे, उसमें फर्स्ट मिस कैरेज मुझे सबसे ज़्यादा बकवास लगता है। बात बात में मिस कैरेज होना सबसे बेकार है। दूसरा, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तीसरा, शेयर विंग एंड शेयर ओंग जी दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। सिर्फ विंग, उसने अकेले कोई ठेका लेकर नहीं रखा कि उसको ही वर्जिन रहना है। ओंग जी 10 लोगों के साथ मुँह काला कर सकता है। मेरे चैनल पर क्लासिक एंड लॉयल स्टोरी आता है और ये दोनों ही मेरे चैनल पर आएगा। मुझे ऐसा ओंग जी और विंग किसी को भी दूसरों के साथ इंटीमेसी पसंद नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। मैं इस रूल को इतना सख्त मानता हूँ, मैं हो सके तो ओंग जी को मार डालूंगा, उसका रिबत कर दूंगा, पर फिर भी मैं उसे किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर होने नहीं दूंगा।
ये मेरा बात है। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर नहीं पसंद आए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर मुझे थर्ड परसेंट कहानी में बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये ओमेगा वर्स अल्फ़ा वाली स्टोरी है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें बीमारी है तो बीमारी का एंटीडोट भी है। कोई ऐसी दवाई भी इसमें नहीं है जो किसी को भी उपभोग कर सकता है। तो मैं आप लोगों को शायद समझा सका हूँ कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL वंशियन हिंदी में। तो चलिए हमारा आज का स्टोरी डेंजर गेम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक घर का सीन। उस घर में अभी एक औरत जो अभी टेबल के ऊपर बैठी हुई है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वहीं पास में एक लड़का जिसका उम्र अभी करीब 12 साल होगा, वो पास पे और एक चेयर पर बैठा हुआ है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। अभी उनके सामने एक पर्सन आया। वो कहने लगा, चुपचाप इस कागज़ पर साइन कर दो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूँ? ऐसे में वो औरत कह उठा, पर तुम कैसे ऐसा मेरे साथ कर सकते हो? ये हमारा हमारा बेटा है। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा मेरे साथ? वो पर्सन कह उठा, कैसे मतलब? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना लगा। नहीं तो तुमसे मैं प्यार करूँगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये कहकर वो पर्सन हंसने लगा। वहाँ पर अभी कुछ और पर्सन आ गए हैं। एक औरत, उनके साथ और भी 2 लड़के। वो लोग भी खतरनाक डेविल्स वाली स्माइल करके हैं। उन दोनों लड़कों का उम्र करीब 18 साल होगा। अभी जो औरत टेबल पर बंधे बैठे हुए थे, वो कहने लगा, तुमने मुझसे पहले चीट किया। तुम शादीशुदा थे, फिर भी तुमने मुझसे शादी किया, और अब तुमने मेरा ये हाल करके रखा है। तुम एक दिन बहुत बहुत पछताओगे, देखना। तुम्हारी फैमिली में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। वहाँ पर और भी अभी बहुत सारे पर्सन हैं। अगर हम बात करें इस आदमी के मॉम, डैड, इसके ब्रदर, वो सब यहाँ पर है। और जो औरत, उसके भी मॉम, डैड, रिश्तेदार, हर पर्सन लेकर करीब 20 लोग तो यहाँ पर होंगे ही। वो सभी लोग हंस रहे थे। अभी उनमें से वो जो आदमी था, वो जाकर वहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ है चेयर पर बंधा हुआ, ये हमारा इस कहानी का एक कैरेक्टर ओइंग है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर उसके पास बंदूक रखा और कहने लगा, अगर तुमने पेपर पर साइन नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारे बेटे का क्या हालत करता हूँ। ये कहकर उसने ओइंग के उंगली के ऊपर चाकू से काट दिया। वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। ओइंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था, डैड प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, दर्द हो रहा है डैड, प्लीज़ डैड मत करिए। पर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से ओइंग को टॉर्चर कर रहा था। अभी वहाँ पर बंधे हुए वो औरत वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा, ठीक है मुझे पेपर दो, मैं साइन कर देता हूँ। अभी वो पर्सन उस औरत के सामने वो पेपर दिया, उन्होंने उस पर साइन कर दिया। अब वो सब लोग वहाँ से चले गए और कहने लगे, अब तुम सब लोग मरो यहाँ पर। ये कहकर वहाँ पर वो सारे लोग वहाँ से चले गए। करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही बंधे हुए थे। बहुत सारा टॉर्चर इन दोनों पर किया गया। इन दोनों के ऊपर कभी कट लगाया गया, वहाँ पर मिर्ची नमक का पाउडर छिड़ाया गया, गर्म पानी डाला गया, और भी बहुत तरीके से इन दोनों के ऊपर टॉर्चर किया गया है। अभी उस घर में हर तरीके से पेट्रोल छिड़का जा रहा था। बाहर पर्सन कहे गया, चलो अच्छी बात है, अब दोनों माँ बेटे आग में जलकर राख हो जाना। वैसे भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तो अब मेरी हो गई। एक कर उस घर में आग जल गया। मैडम मीहू जो टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने किसी भी तरह करके जाकर
वो इनके हाथों को जैसे भी करके वो खोला। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, पर वो चेयर पर बंधे हुए नहीं थे, इसलिए किसी भी तरीके से उन्होंने विंग को खोल दिया और कहने लगा, विंग यहाँ से भाग जाओ। मेरा जो हालत है, मैं वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा, प्लीज़ तुम मेरे लिए जियो। अगर तुम्हें अगर कुछ हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगा, विंग प्लीज़ चले जाओ। विंग अब 12 साल का है, अपनी मम्मा को हक कर लिया, कहने लगा, मम्मा आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अगर आपको अगर कुछ हो गया, मैं कैसे जीऊँगा। अभी विंग की मॉम मैडम यू और रो रही थी और कहने लगा, विंग प्लीज़ मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे जो हो जाए होने दो, पर फिर भी तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम सही सलामत रहोगे तो उसमें मुझे शांति मिलेगा, मुझे मरकर भी खुशी मिलेगा। विंग को मैडम यू बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और कहने लगा, ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है, अपनी मॉम की बात मानो विंग, चले जाओ यहाँ से। विंग वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया। मैडम यू तब तक ज़मीन पर लेटे हुए थे। वो अब बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। उनके हाथ पर भी बहुत सारे कट थे, वैसे भी वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाते। वो बस एक ही चीज़ सोच रहा है, मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती किया, इस पर्सन पर यकीन करके, इसे प्यार करके। मैं अगर मेरी मॉम डैड की बात मानता तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। विंग बाहर खड़ा हुआ है। वो घर अब पूरी तरीके से आँख से जल रहा है। विंग की आँखों में इस वक्त बहुत आंसू थे, जो आंसू अभी ज़मीन पर गिर रहे हैं। विंग रो रहा है। इस बच्चे को रोना भी आता है। कितना खुशहाल था इसकी ज़िंदगी, मॉम डैड, पर इसके डैड एक इंसान नहीं, एक जानवर निकला। वो इनकी आंखों में आंसू थे और बदला और नफरत। वो इन कहने लगा, नफरत के बदले में प्यार और मौत के बदले में सिर्फ मौत ही मिलता है। और आप लोगों की सज़ा यही है, आप लोगों को सिर्फ मौत ही मिलेगा। मैं मौत का इनविटेशन लेकर आप सभी लोगों के पास आऊँगा। आपको पता चलेगा मौत किसे कहते हैं। आप मौत के लिए भीख मांगोगे, फिर भी आप लोगों को भीख नहीं मिलेगा मौत का। विंग के आंखों में जितना आंसू था, उससे भी ज़्यादा नफरत था विंग के आंखों में। अब देखते देखते टाइम बीतने लग गया। अभी पूरा 8 साल हो चुका है। एक लड़का अभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके पास अभी कुछ और पर्सन बैठे हुए हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक लड़का कह उठा, विंग सोच समझ के उस घर में काम करने के लिए जाओ। तुम्हें पता है तुम कहाँ पर काम करने की बात कर रहे हो? विंग कह उठा, तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे भी तो मेरा पेट को पालना है। अभी ऑर्फनेज से हम बाहर निकल गए हैं, सब लोगों को कोई ना कोई काम मिल गया, तुम सब लोगों ने अपना अपना घर भी खरीद लिया, मुझे भी जाना है। अभी उनमें से एक पर्सन कह उठा, विंग हम इसलिए नहीं कह रहे, तुम अगर उस घर में सर्वेंट बनकर जाओ इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर तुम किसका पर्सनल सर्वेंट बनने की बात कर रहे हो पता है? लैंज़ैन। बहुत से पर्सन कहते हैं कि वो असल में कोई अल्फ़ा नहीं, एक एग्मा है। तुम्हें पता है एग्मा क्या होता है? वो इनका उठा, एग्मा क्या होता है? अभी वो लड़का कह उठा, हमारे इस वर्ल्ड में अल्फ़ा बीटा ओमेगा जैसे होते हैं ना, पर इन तीनों से भी ना एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होता है, वो है एग्मा। वो ना किसी भी अल्फ़ा ओमेगा बीटा को अपने वश में कर सकता है। अल्फ़ा सिर्फ ओमेगा को पिगमेंट कर सकता है, पर एक एग्मा अल्फ़ा ओमेगा बीटा तीनों को ही पिगमेंट कर सकता है। ऊपर से ओमेगा लोग बहुत ही ज़्यादा जैसे कमज़ोर होते हैं, वही एग्मा बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं। अल्फ़ा कितने पावरफुल होते हैं तुम्हें पता है? और तुम जिसके पास जाना चाहते हो ना, सब लोग कहते हैं वो असल में ना एक माफिया बॉस है, अंडरवर्ल्ड का माफिया, सबसे ज़्यादा खतरनाक। मैंने सुना है वो और उनके अंकल के बेटा और बेटी
जो लूसी और लैन सीचन है, वो दोनों भी उसके साथ ही ये माफिया का काम करते हैं। उनका फैमिली जिनका खून खराबा सा ही दिन शुरू होता है। और लैनजैन की जो अंकल की बेटी लूसी है, वो एक बहुत ही खतरनाक माफिया क्वीन है। उससे ना हर कोई डरता है। और तुम उस फैमिली में जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा खतरनाक फैमिली है। उन लोगों ने 1 हफ्ता हो गया इस पोस्ट को किया है, पर आज तक अभी तक कोई भी उनके फैमिली में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूरा चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया वर्ल्ड का किंग है लैन होंगजी। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, उस माफिया के पास जाने के लिए। वही तो मेरा मदद कर सकता है, उसके अलावा और किसके पास ही मैं जाऊँ। ओइंग अपने मन ही मन ऐसे ही स्माइल कर रहा था। इधर हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। अभी एक लड़का जो अपने रूम में बैठा हुआ है, वहाँ पर अभी एक लड़की आई। वो गुस्से में था। उसने लड़की को देखकर कहा, लैन जैन, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम फिर से क्या गड़बड़ कर दिया। अब लैन जैन ने कहा, सिस्टर मैंने गड़बड़ क्या कर दिया। अभी लूसी कहे उठा, गड़बड़ कर दिया मतलब कितनी बार कहा हो तुम्हारा ये दांत और तुम्हारा ये आँख सही से रखो। किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए कि हमारी फैमिली वाले अल्फा ओमेगा नहीं, हम सब लोग एग्मा है। तुम्हें पता है ना एग्मा लोग कितने रेयर होते हैं, और तुम सबको अपना ये आँख इसका दांत दिखा दे रहे हो। लैंसन कटा, तो क्या हुआ, सबको अगर पता चलेगा तो हमसे और भी ज़्यादा डरेंगे सब लोग। लूसी कहे उठा, दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है लैंसन। अगर सब लोगों को पता चल गया कि हम लोग अल्फ़ा ओमेगा नहीं हैं, हम लोग सब एग्मा है हमारी फैमिली लोग, तो इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे दुश्मन बढ़ सकते हैं। वैसे ही हम लोग माफिया फैमिली के हैं। अभी लूसी कहे उठा, वैसे तुम्हारे लिए जो पर्सनल सर्वेंट का जो एडवर्टाइज मैंने छापा था, अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या हमारी फैमिली में आना नहीं चाहता है। अभी लैंसन कहे उठा, पर आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रहा है। अभी लूसी कहे उठा, तेरी फिक्र नहीं हो रहा, पर तू ना कोई काम ठीक से करता नहीं है, इसलिए अगर कोई आ जाता तेरी शादी करवा पाता तो बहुत अच्छा होता। पर फिलहाल के लिए एक सर्वेंट ही रख लेता हूँ, उससे ही शायद काम बन जाएगा। लैंसन लूसी दोनों ही हंसने लग गए थे। इधर ओइंग लैंड मेंशन के सामने आ चुका है। बहुत ही बड़ा है लैंड मेंशन। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, आखिर कर अब मेरा ये गेम चालू हो गया। इस डेंजर गेम में कोई नहीं बचेगा। पूरी फैमिली इस गेम में बर्बाद हो जाएगा। ओइंग अंदर आ चुका है। ओइंग अभी सोफे पर बैठा हुआ है। उसके सामने मैडम लैन है। मैडम लैन कह उठा, तुम्हें मेरे बेटे का पूरा जिम्मेदारी रखना है, पूरा काम करना है, कर पाओगे। ओइंग ने मासूमियत भरी आंखों से कहा, हाँ मैडम, मैं कर पाऊँगा। आप जो भी कहोगे ना, जो काम करना है मैं वो हर एक काम कर सकता हूँ। मैडम लैन कहे उठा, तुम्हें ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरा इकलौता बेटा लैन ओंगजी, उसका ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। कर पाओगे ना, तुम्हें बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। इसके बदले में तुम्हें मैं बहुत अच्छा पैसा दूंगा। ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, मैं ना जिस काम के लिए आया हूँ, अगर वो काम मेरा हो गया तो मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना गुजारा कर सकता हूँ। अभी वहाँ पर लैंसन आ गया है। लैंसन जैसे ही ओइंग की ओर देखा, उसको अपने दिल ही बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील हो रहा था। ओइंग एक अल्फ़ा हो सकता है, पर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका पूरा जो बॉडी का कट, उसका फेस, उसका बात, किसी भी हद तक ये कोई अल्फ़ा जैसी है नहीं। हमारी इंसानों की दुनिया में भी होता है ना, बहुत से लड़के हैं, पर उनका बॉडी का फिगर, उनका बोलने का तरीका देखकर ऐसा लगता है कि वो लड़की है। या फिर जो बहुत से लड़की है, उनके बाद भी कभी कभी लड़के जैसे बन जाते हैं। तो अभी भी
इस वक्त कुछ ऐसा ही है। वांग जी को विंग को देखकर ना मन ही मन प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। विंग वांग जी को देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा डार्क पर्सनैलिटी, गोल्डन कलर के बाल, ब्लू कलर के आइस, मिल्की वाइट स्किन और बहुत ही ज़्यादा डार्क पर्सनैलिटी है वांग जी का। ये पूरा पूरा बॉडी इतना ज़्यादा खतरनाक। विंग वांग जी को देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहा है, फिर भी वो अपने मन ही मन कह रहा है, नहीं, ऐसा डरने से काम नहीं बनेगा। मुझे अगर इन लोगों से रिवेंज लेना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। जैसे भी करके हो मुझे मेरा काम करना ही होगा। विंग मैडम लैन के हामी में हामी भर रहा है। मैडम लैन ने अब फिर से विंग को कहा, तुम सारा काम कर तो पाओगे? एक बार सोच लो, मेरा बेटे का ज़्यादा काम है नहीं, पर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। विंग ने कहा, जी मैडम, मैं संभाल पाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ये बात विंग ने कहा। मैडम लैन ने भी थोड़ा सुकून भरी सांस लिया। चलो, कोई तो है जो उनको बेटे को संभालने के लिए राजी हुआ, यही सबसे अच्छी बात है। विंग अपने मन ही मन सोच रहा है, पूरे 8 साल मैंने बहुत ही दुख झेला है। यहाँ से वहाँ से खाना मैंने चुरा कर खाया है, मैंने बहुत दुख सहा है। और जियांग फेमियान, तुमने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी लेकर अपने मिस्ट्रेस और अपने दोनों बेटों के अंदर दे दिया। तुम्हारी पूरी फैमिली अभी मेरे मॉम के पैसों से पली बढ़ी रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम सब लोगों को सिर्फ मौत ही मिल सकता है, मौत का बदला सिर्फ मौत से ही हो सकता है। वांग जी एक माफिया किंग है, अंडरवर्ल्ड का माफिया है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी की आंखें देखकर कुछ समझ न सके। वांग जी को वो इनका आंखें देखकर कुछ न कुछ समझ आ रहा है। इस आंखें में ना जितना ज़्यादा दर्द छुपा है, उससे भी ज़्यादा नफरत है इस आंखें में। ये आंखें कुछ ऐसा ही कहना चाहता है। वांग जी इस चीज़ को समझ रहा है, पर फिर भी वांग जी और भी अच्छी तरीके से इस आंखें को समझना चाहता है। आखिर ये आंखें कहना क्या चाहते हैं, वांग जी को ये चीज़ समझने में टाइम लगेगा। वांग जी कह रहा है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम किस लिए आए हो? मुझे ये जानना ही होगा। पर तुम जिस लिए भी आओ, तुम्हें तो अब से मेरे साथ ही रहना होगा। अब यह से वांग जी और विंग की जर्नी शुरू होती है। वांग जी कभी कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा विंग को तंग करता था। सुबह अभी वांग जी वॉशरूम से नहा कर आया है। विंग घर में अभी वांग जी का कपड़े को सही से करके रख रहा है। वांग जी अभी बाथरूम से पूरी तरीके से नेकेड होकर विंग के सामने आया। विंग वांग जी को देख रहा है, देखकर जितना ज़्यादा शर्मा रहा है उससे भी ज़्यादा वो शाय फील कर रहा है। वांग जी उस नेकेड तरीके से आकर विंग के पास खड़ा हो गया। विंग के दोनों गालों पर हाथ रख के उसका गाल ऊंचा करके कहने लगा, क्या देख रहे हो मुझे तुम ऐसे? विंग ने कहा, नहीं, आप ऐसे क्यों आए? अब लैंजन कह उठा, तो क्या हुआ? मैं जैसे मर्जी मेरे रूम में आ ही सकता हूँ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वांग जी थोड़ा सा मुस्कुरा उठा। विंग अभी सोच नहीं पा रहा आखिर हो क्या रहा है ये सब। वांग जी कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे विंग उसका वाइफ हो, पर विंग तो यहाँ दूसरे मतलब के लिए आया है।
उसको जैसे भी करके हो खुद का काम तो करना ही होगा। ओइंग इसी बात को लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में रहता है। ओइंग ओइंग को बस इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी है। ओइंग सोच रहा है कैसे भी करके हो लैंसन की मदद से उसको उसकी मॉम की मौत का बदला लेना होगा। इसके लिए उसे जो भी करना पड़े। लैंसन ना ओइंग को प्यार करता है, ओइंग के लिए फील करता है। और ओइंग ओइंग अब मन ही मन एक ही बात सोच रहा है, मुझे जैसे भी करके हो इसे मेरे प्यार के जाल में फंसाना होगा और फिर मैं पूरा बदला लेकर ही रहूँगा। ओइंग इस वक्त कुछ सोच रहा है। उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया, उसमें कुछ नशीली दवाई मिलाने लग गया। ओइंग लैंसन ना इस चीज़ को दूर से ही देख लिया। लैंसन सोच रहा है आखिर ओइंग करना क्या चाहता है, उसमें वो सेक्सुअल पावर का दवाई क्यों मिला रहा है, वो आखिर चाहता क्या है इस चीज़ को। लैंसन मन ही मन कह रहा है अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे साथ ये सब करने का तो मुझे कह ही सकते थे, मैं ऐसा ही तुम्हारे साथ कर लेता था, तुम्हें अलग से ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं था। पर ना मुझे लगता है तुम्हारा इरादा कुछ और है, तुम कुछ और चाहते हो। ओइंग कह रहा है अगर मेरा बदला कंप्लीट हो गया फिर मैं यहाँ से बहुत बहुत दूर चला जाऊँगा, थोड़ा सा सुकून लेने के लिए। ओइंग किसी भी तरीके से वो जूस को लेकर वांग जी के सामने आया, कहने लगा मास्टर ये लीजिए, आप जूस पी लीजिए। वांग जी एक एग्मा है, एक अल्फा नहीं, तो उसके अंदर इस जूस का भला क्या पावर होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे इस जूस में। पर फिर भी वांग जी ने उस जूस को पी लिया। वांग जी उस जूस को धीरे धीरे बहुत ही प्यार से पी रहा है। ओइंग घबरा रहा है कि वांग जी को कुछ पता न चले। अभी करीब आधा घंटा बाद वांग जी बिस्तर पे ऐसे फेरने लग गया, फिर वो खुद अपने टी शर्ट को उतारने लग गया। ओइंग को पता है कि हाँ काम हो रहा है। वांग जी इस बात के लिए श्योर नहीं था कि आखिर ओइंग किसके साथ उसकी नाइट स्पेंड करना चाहता है। वो तो बस यही चाहता है कि ओइंग को पूरा हाथ लेकर वो पकड़े। पर ओइंग अचानक से खुद के कपड़े उतारने लग गया। वांग जी हैरान हो गया, क्या ये एक अल्फा बॉय होकर मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, पर क्यों। वांग जी अपने मन ही मन कह रहा है अगर तुम्हें मेरे साथ ये डेंजर गेम खेलना ही है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। वैसे भी ये डेंजर गेम खेलने में मैं भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ माई लिटिल बनी। ये कहकर वांग जी और भी ज़्यादा फेरने लग गया। उसने खुद अपने पैंट को उतार लिया। वांग जी जानबूझ के अपने बॉडी पर हाथ फिरा रहा था ताकि ऐसा लगे कि उसे इस वक्त कोई चाहिए। ओइंग बस अपनी टी शर्ट को ही उतारा, वांग जी के पास गया। वांग जी उसको ओइंग की बॉडी का स्मेल आ रहा है। ओइंग भले ही एक अल्फा है पर उसमें ना इतना ज़्यादा खतरनाक कोई फेरामोन्स है नहीं, उसके फेरामोन्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और ओइंग वांग जी के फेरामोन्स को सूंघ रहा है। एक अल्फा का फेरामोन्स इतना ज़्यादा डार्क कैसे हो सकता है, ये कैसे अपने चीज़ों के लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ओइंग यही बात सोच रहा है। लैंसन जानबूझकर ओइंग का हाथ पकड़ के ओइंग को उसके ऊपर गिरा लिया और फिर ओइंग को किस करने लग गया। ओइंग भी इस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत ही गंदी तरीके से और बहुत ही बुरी तरीके से, इतना बुरी तरीके से ओइंग को लैंसन किस कर रहा था, पर ओइंग फिर भी रिस्पॉन्स कर रहा है। लैंसन ओइंग के पूरे कपड़े को निकाल लिया। ओइंग पूरी तरीके से नेकेड है अभी लैंसन के सामने। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है अगर मेरा इज्जत देकर मुझे मेरा बदला लेना होगा तो मैं इसके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने फिर ओइंग के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है धीरे धीरे।
ओइंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ओइंग का फर्स्ट टाइम है। लैंजन लैंजन ना आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो किसी के साथ पहली बार ये सब कर रहा है, पर ये कोई ओमेगा नहीं है, ये एक अल्फ़ा है, यही बात है। पर फिर भी वो इस अल्फ़ा के साथ इंटीमेट हो रहा है। लैंजन को भी वो इनके अंदर एंटर करवाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। वो इनका ये फर्स्ट टाइम है, वो खुद भी मन ही मन नहीं चाहता वो इनको ज़्यादा पेन फील हो। लैंजन ने धीरे धीरे करके खुद को पूरा विंग के साथ कनेक्ट कर लिया। विंग के दोनों आंखों के साइड से आंसू निकल रहे थे, इतना ज़्यादा विंग को पेन हो रहा था। विंग धीरे धीरे अब चीख रहा है। अब विंग अपना डिसीजन जैसे बदल दिया, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे फंसा कर इससे कुछ हासिल करने से अच्छा है वो कुछ और कर ले। विंग लैंजन के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा है। विंग कह रहा है छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे नहीं करना ये सब काम, मैं मर जाऊंगा। ये कहकर विंग ने लैंजन से खुद को डिस्कनेक्ट किया और फिर लैंजन के ऊपर से उठकर दरवाजे से भागने की जैसे ही कोशिश किया, लैंजन विंग का एक हाथ पकड़ लिया। उसने दरवाजे कर अब बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक लगा लिया और चाबी को एक डोर के अंदर रख दिया और विंग को खींचते खींचते बेड पर लेने जा लग गया। विंग अब चीख रहा करेगा, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, मैं किसी और को बुला रहा हूँ, तुम उसके साथ करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा। लैंजन मनी मन कह रहा है, तुम्हें आखिर ये डेंजर गेम खेलने का जब इतना ही शौक है, अब तो तुम्हें ये सब खेलना ही होगा और मुझे अब तुम्हें सहन करना ही होगा विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक आकर लैंजन सोफे के ऊपर बैठ गया, विंग को उसकी गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर बहुत ही ज़बरदस्ती विंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया। विंग के साथ जैसे ही लैंजन ने पूरी तरीके से खुद को कनेक्ट कर लिया, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, विंग चीख रहा था, विंग चिल्ला रहा था, लैंजन के शोल्डर पर मार रहा था, कह रहा था मुझे मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बदला नहीं लेना, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लैंजन एक चीज़ सुनकर हैरान ने, बदला, ये कौन सा बदला लेना चाहता है? ये कहकर लैंजन खुद को और भी फास्टली मूव करने लग गया। विंग ने अब लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। विंग को पता चल चुका है लैंजन अब उसको नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका ये गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक लैंजन विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। विंग ने भी किस्मत के ऊपर अब खुद को छोड़ दिया है। विंग अब कुछ कर नहीं रहा, बिल्कुल बहुत ही शांत तरीके से लैंजन के ऊपर लेटा हुआ है और लैंजन अपना काम करे जा रहा है। करीब 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, पर लैंजन फिर भी सेटिस्फाई होने का नाम नहीं ले रहा। विंग को पता नहीं है लैंजन एक एग्मा है, उसका सेक्सुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। अभी लैंजन मन ही मन कह रहा है, फाइनली वक्त आ गया तुम्हें पेगमेंट करने का, फिर तुम पूरी तरीके से मेरा हो जाओगे और मुझे और भी सब अच्छी तरीके से जानने को मौका मिलेगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो विंग, तुम्हारे मन के अंदर आखिर ऐसी कौन सी बात है, किस लिए तुम ये सब कर रहे हो। लैंजन और भी ज़ोर से विंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। विंग अब चिल्ला रहा है, गुस्से में आकर उसने लैंजन के गालों के ऊपर 2 सिलाप मारा, पर लैंजन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। विंग मन ही मन कह रहा है, आखिर कौन सी ज़रूरत था मुझे इसको दवाई देने का, इससे अच्छा मैं उसे दवाई ना ही देता तो ही बहुत अच्छा होता। विंग रो रहा है, विंग कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा, पर लैंजन छोड़ नहीं रहा। आखिरकार बहुत टाइम बाद लैंजन विंग के अंदर रिलीज़ हो गया। लैंजन ने विंग को अपने दोनों हाथों से हक करके रखा था, वो किसी भी कीमत पर विंग को खुद से डिस्कनेक्ट होने का मौका ही नहीं दे रहा। विंग बहुत छूटने की कोशिश कर रहा है, विंग हिल रहा है, पर लैंजन उसके अंदर ऐसे ही रिलीज होकर रखा है, वो किसी भी कीमत पर विंग से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। विंग को अब पता है ये शांत हो चुका है, पर फिर भी ये मुझे नहीं छोड़ रहा। पर औंग जी का प्राइवेट पार्ट अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज पहली बार उसके प्राइवेट पार्ट को कुछ अलग मिला, कोई बॉडी मिला,
कोई एक ऐसा चीज़ मिला जिसके अंदर जाकर उस प्राइवेट पार्ट को इतना ज़्यादा सुकून मिला है, तो वो प्राइवेट पार्ट इतनी आसानी से कैसे शांत हो सकता है। ऊपर से इसका जो बॉडी है उसका टेक्सचर ही कुछ ऐसा है। वांग जी कोई अल्फा भी नहीं है, एक एग्मा है, उसका सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है। वांग जी ना इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है। कोई दवाई इस वक्त उसको ये सब नहीं करवा रहा, बल्कि उसका बॉडी का नेचर ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वांग जी विंग को देख रहा है। अब विंग को वो बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा है। विंग अपने गालों को साइड कर दिया और लैंजन को किस करने नहीं दे रहा। उसको पता है जब भी लैंजन उसको किस करने की कोशिश करता है, वो उसी टाइम लैंजन उसके होठों पर बहुत ही बुरी तरीके से बाइट कर देता है। लैंजन अब गुस्से में आकर कहने लगा, तुम अपना गाल साइड क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें किस करना है, मुझे किस करने दो। वो इनके बेटा बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई किस करने नहीं दूंगा। अब बार बार मेरे होठों को काट रहे हो। लैंजन को गुस्सा आ गया। लैंजन अब ओइंग की नेक के साइड बाइट कर दिया। ओइंग चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कहा कि छोड़ो मुझे। अभी लैंजन ने कहा, बिल्कुल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ये कहकर लैंजन ओइंग के दोनों गालों के साइड, दोनों गले के साइड, नेक के साइड बहुत ही लब बाइट करने लग गया। ओइंग अब चीख रहा था। लैंजन उसी भी टाइम भी ओइंग से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। लैंजन फिर से उसको बहुत ही जोर से मूव करने लग गया और ओइंग चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार फिर से 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लेकर लैंजन ओइंग के अंदर फिर से इंटीमेट होता है। लैंजन जब पहली बार रिलीज़ हुआ था और अब दूसरी बार रिलीज़ हुआ है, तब से लेकर अभी तक लैंजन ने एक बार भी ओइंग के साथ खुद को डिस्कनेक्ट नहीं किया। ऐसे ही करके लैंजन भी बहुत थक चुका है। ओइंग के पास ऐसे ही सो गया। ओइंग ना वो भी आज बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। लैंजन के साथ उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ चुका है। लैंजन अपना प्राइवेट पार्ट को ओइंग के पीछे से धीरे धीरे बाहर करने लग गया। ओइंग ने तब तक अपने आंखें बंद कर लिया था। लैंजन ने जब खुद को उसके साथ डिस्कनेक्ट किया, ओइंग की वहाँ से हल्की ब्लीडिंग हो रहा था, साथ में वाइट स्पर्म दोनों एक साथ मिक्स होकर बाहर निकल रहे थे। ओइंग की आंखों में आंसू थे। इतना ज़्यादा पेन हुआ, पर फिर भी ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, ओइंग तुझे ये सब करना ही होगा। अभी सुबह का वक्त देते हैं। लैंजन अब धीरे धीरे अपनी आंखें मिल रहा है। ओइंग तब तक वहाँ पर सो चुका है। अभी लैंजन ने ओइंग को देखा। ओइंग ने भी अपना आंखें खोला। ओइंग तब तुरंत लैंजन से अलग हो गया। वो एक पल के लिए भूल ही गया था कि हाँ, मैंने ही तो कल उसे दवाई दिया था, मैं ही तो चाहता था वो मेरे साथ करे। पर लैंजन इतनी बुरी तरीके से ये सब कर सकता है, ओइंग ने कभी सोचा भी नहीं था। अब जैसे ओइंग को ही डर लगने लग गया कि क्या ज़रूरत थी इसे दवाई देने का। पर फिर भी ओइंग ने कहा, नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। आप क्यों मेरे साथ ऐसा किया? आप बहुत बुरे हो। लैंजन अभी ओइंग के साथ ये गेम खेलना चाहता है। लैंजन ने कहा, नहीं, मुझे गलत मत समझो। मुझे पता नहीं कल रात को मुझे क्या हुआ था। मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई एम प्लीज़, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ओइंग मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराया। लैंजन इस चीज़ को समझ रहा था। लैंजन कहने लगा, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरी प्रॉपर्टी लेना, मेरे पैसे लेना? ओइंग बहुत ही खुश है। ओइंग कह रहा है, फाइनली अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब मैं इसकी मदद से उस पूरे फैमिली को ऐसे करके बर्बाद करूँगा, देख लेना। अभी करीब 1 हफ्ता टाइम बीत चुका है। लैंजन ने एक चीज़ नोटिस किया है। ओइंग ना सच में यहाँ पर कोई पैसे के लिए, उसकी कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया है। अगर उसके लिए आता तो लैंजन को बहुत ही जल्दी समझ में आता था। ओइंग रोज़ रात लैंजन के साथ इंटीमेट होता है, पर ना इसमें कुछ अलग बात है। ओइंग के अंदर ना कोई ऐसा लस्ट नहीं है।
ओइंग उस हिसाब से लैंजन के साथ इंटीमेट नहीं होता, बल्कि ओइंग का कोई एक मतलब है। ऐसा भी नहीं है कि ओइंग इस चीज़ को एंजॉय नहीं करता, ओइंग भी लैंजन के साथ एंजॉय करता है। पहले पहले ओइंग को थोड़ा बहुत पेन होता था, फिर भी ओइंग इस पेन को सहन कर लेता था। आखिर क्यों ओइंग ये सब कर रहा है? क्यों ओइंग खुद को लैंजन के हाथों सौंप दिया? अगर ओइंग कोई पैसा नहीं चाहता, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहता, तो ओइंग आखिर चाहता क्या है? लैंजन इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। वो इसी चीज़ को बार बार सोच रहा है कि आखिर इस लड़के का इरादा क्या है। इसको अगर पैसे नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? पर लैंजन अपनी मन ही मन सोच रहा है, ठीक है, ये जैसा करना चाहे मैं ऐसा ही करूँगा इसके साथ। लैंसन कहने लगा, कल क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग मॉल जाओगे? हमारा नया मॉल ओपन होने वाला है। ओइंग ने अपना सिर हिलाया, कहने लगा हूँ। लैंसन और ओइंग कल उस मॉल पर जाएंगे। इसी बात को लेकर ओइंग सोच रहा है। ओइंग ये कह रहा है, अब मेरा खेल स्टार्ट होगा। अभी लैंसन ओइंग उस शॉपिंग मॉल पर घूम रहे हैं। उसने दूर एक पर्सन को देखा, उसका नया शिकार उसे मिल चुका है। ओइंग जाकर जानबूझकर उसके साथ टकराया, कहने लगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो पर्सन जैसे ही ओइंग को देखा, वो तुरंत जैसे पहचानने वाला है कि ये शायद ओइंग होगा, पर फिर भी वो मन ही मन सोच रहा है, नहीं, उस आग में तो इसे चलकर मर जाना चाहिए था। ओइंग कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सो सॉरी मेरे साथ मुझे मुझे गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। पर वो पर्सन के ना आंखों में लस्ट आ रहा था ओइंग को लेकर। वो ओइंग के साथ बदतमीजी करने लग गया, ओइंग की बॉडी पर गंदी गंदी टच कर रहा है। लैंजन जैसे ही इस चीज़ को देखा, उसका गुस्सा पूरी तरीके से खौल आया। उसके अभी सिर के ऊपर से जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हो। लैंजन तुरंत उस पर्सन के सामने आए, उसको इतना ज़्यादा मारने लग गया, उसके मुंह पर इतना ज़्यादा लैंजन मुक्का मार रहा है कि तेरी इतनी हिम्मत तो ओइंग के साथ बदतमीजी करे। ये कहकर उसने उस पर्सन को मारते मारते पूरी तरीके से अधमरा कर दिया और कहने लगा, ले जाओ इसे, इसके बारे में डिटेल्स निकालो। जब उसके बारे में डिटेल्स निकाला गया, लैंजन पूरी तरीके से हैरान है। ये तो एक नंबर का फ्रॉड है, दूसरों के साथ स्कैम कर कर ये जीता है। ये इसका हालत तो अभी नहीं छोड़ेगा लैंजन इसे। लैंजन ने कहा, इसे बंद करके ही रख दो। अब ओइंग ने लैंजन के पास गया, लैंजन को हक कर लिया और कहने लगा, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। लैंजन अपने मन ही मन सोच रहा है, आखिर ओइंग जानबूझ के इसके साथ क्यों टकराया? ओइंग आखिर चाहता क्या है? ओइंग क्यों इस पर्सन से मुझको देकर इतना ज़्यादा इसे पिट पाया? ओइंग इसी बात को लेकर सोच रहा है। इधर ओइंग ने फिर लैंजन को देखा और कहने लगा, आप मुझे कुछ सिक्योरिटी गार्ड दे सकते हैं? मुझे मेरी सेफ्टी के लिए चाहिए था। लैंजन कहने लगा, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की क्या ज़रूरत है, तुम लैंड मेंशन में ही रहना। ओइंग कहने लगा, नहीं, मुझे कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। लैंजन कहने लगा, हाँ ठीक है, ले सकते हो। अब ये बात ओइंग जैसे ही सुना, ओइंग के चेहरे पर डेविल वाली स्माइल था। ओइंग ने सिर्फ 4 पर्सन को छोड़कर बाकी सारे पर्सनों का किडनैप करवा लिया। सिर्फ बचा था अभी इस वक्त उसके डैड जियांग फेमियन, उनकी वाइफ और उनका 2 बेटा जियान चैन और वांग काई। अभी ये 4 पर्सन ही बचे हुए थे। बाकी पूरे 16 पर्सन को ओइंग ने कैद करवा के रख दिया। अभी सारे पर्सन वही चेयर पर बंधे हुए हैं। वो लोग ओइंग से कह रहे, आखिर तुम कौन हो, क्यों हम लोगों को से किडनैप किया? ओइंग कहने लगा, मैं कौन हूँ, भूल गए? आप लोगों ने कौन सा बुरा काम किया था, याद करिए वो सब। मुझे और मेरी मॉम को पूरा 2 महीने एक रूम में बंद किया था। हम लोगों के साथ आप लोगों ने कितना बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे। मेरे हाथों को जलाया, मेरा नाखून को उफोड़ लिया, मेरे उंगली पर हमेशा कील से वहाँ पर ब्लीडिंग करते थे। आप लोग सब भूल गए कि आप लोगों ने मेरे साथ आखिर क्या किया है, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है।
ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अब विंग विंग ने भी तय कर लिया, तुम लोगों ने मुझे 2 महीने वहाँ पर कैद करके रखा था, मैं 4 महीने तुम लोगों को यहाँ पर कैद करके रखूँगा। ये कहकर विंग वहाँ से चला गया। पूरे 4 महीने तक इन लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है विंग। लैनजन को हर एक चीज़ का पता है, पर फिर भी लैनजन विंग को कुछ कह ही नहीं रहा। विंग चाहता क्या है, लैनजन ही देखना चाहता है। विंग इस चीज़ को फील करना चाहता है। विंग पूरा ठान लिया इन लोगों को 4 महीने यहीं पर कैद करके रखेगा। पर विंग के मन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। विंग फिर सोचने लगा, नहीं, 4 महीने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को इसी वक्त मौत देना ही सही होगा। विंग इतना ज़्यादा तू ऐसा काम मत कर जिससे तू पकड़ा जाए, नहीं तो उन चारों का मौत भी नहीं होगा। विंग उस घर में पूरी तरीके से हर जगह पेट्रोल छिड़कने लग गया और सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर विंग ने नहीं सुना। वहाँ पर आग लगा दिया और वो सारे पर्सन वहीं पर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। नेक्स्ट डे न्यूज़ निकला, एक फैक्ट्री, उसके गोदाम में ऐसे 16 पर्सन थे जो लोग आग में जलकर मर गए। अभी जियांग फेमियन जब उन्होंने इस रिपोर्ट को देखा, वो डरने लग गए थोड़ा सा। आखिर कौन हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। वो ना थोड़ा बहुत डर रहे थे इस चीज़ को लेकर। वो अपने मन ही मन सोच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, अगर वो सच हो गया तो इसका अंजाम तो बहुत बहुत बुरा हो सकता है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर गया होगा। लैनजन को भी ये न्यूज़ अपने कानों पर पता चल ही गया कि विंग ने उन 16 पर्सनों को मार दिया है। अब लैनजन विंग के बारे में डिटेल्स निकालने लग गया। लैनजन को बस इतना ही पता चला, करीब 8 साल पहले विंग एक ऑर्फनेज के सामने आया था, वहीं पर वो पला बड़ा हुआ। पर उससे पहले की ज़िंदगी में वो क्या था इसके बारे में उसने कभी भी किसी को भी कुछ नहीं बताया था। लैनजन अभी असिस्टेंट से कहने लग गया, और भी ज़्यादा उसके बारे में पता निकालो। अभी विंग लैनजन के पास आया है। लैनजन अभी उसके चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। विंग आकर लैनजन की गोदी में बैठ गया। लैनजन का साइज़ बहुत ही बड़ा है और विंग का साइज़ थोड़ा बहुत छोटा है। विंग लैनजन को किस कर रहा है, लैनजन भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। विंग सोच भी नहीं सकता था वो इतने कम टाइम में लैनजन को हासिल कर सकता है। उसको यहाँ पर आए हुए सिर्फ 15 या 20 दिन ही हो चुके हैं, पर उसमें ही विंग ने लैनजन को जीत लिया। विंग अपने मन ही मन कह रहा है, बस और 4 पर्सन रह गए हैं, इन लोगों को जैसे ही पकड़ना हो जाएगा फिर मैं ये जगह छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा अपने मॉम के पास। फिर मैं और मॉम बहुत ही सुकून भरी और बहुत ही शांति से रहेंगे। ये कहकर विंग फिर से लैनजन के साथ इंटीमेट होने लग गया। लैनजन ने फिर से विंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया। विंग की आंखों से थोड़ा आंसू निकल रहा था। लैनजन विंग की दोनों आंखों पर किस किया, विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और कहने लगा, माई लिटिल बनी, चिंता मत करो, देखना अभी अभी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। ये कहकर लैनजन खुद को मूव करने लग गया और फिर लैनजन खुद को ऐसे ही मूव कर रहा है। विंग उसके ऊपर से सिर्फ मुआयन कर रहा है और आवाज़ निकल रहा है। लैनजन आखिर में जाकर विंग के अंदर इंटीमेट हो गया। विंग इतना ताकत नहीं है उसमें कि इस वक्त तो उठे, खुद को कपड़े पहनाए, फिर वॉशरूम में जाकर वॉश कर ले खुद को, क्योंकि लैनजन जब भी विंग के साथ इंटीमेट होता है करीब 2 या 3 घंटे से पहले लैनजन विंग को छोड़ता नहीं है। और फिर विंग भी वो भी बहुत थक जाता है, इसलिए उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो लैनजन के ऊपर सो गया। अब विंग दिन रात यही सोचता है कैसे वो उस फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। विंग का सबसे पहला टारगेट है जियांग फेमियन, उसकी कंपनी को खरीदना। आखिर उसकी कंपनी कैसे, ये तो उसकी मॉम का था।
ओइंग ने जियांग फेमियन की सारे शेयर को खरीद लिया, फिर इस शेयर को दूसरी जगह बेच दिया। जियांग फेमियन का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। आखिर कौन सी ताकत है जो उनके कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? उनका एक एक इन्वेस्टमेंट उसके हाथों से चला जा रहा था। वो पूरी फैमिली जैसे बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ चुका है। अभी देखते हैं एक पार्टी का सीन। ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, आज की पार्टी में जियांग फेमियन तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये कहकर ओइंग उस पार्टी में लैंजन का हाथ पकड़ के घूम रहा है। जियांग फेमियन जैसे ही लैंजन को देखा, उनके अंदर एक रोशनी सा छा गया कि आखिर ये ज़रूर उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहकर वो जैसे ही अभी ओंग जी के सामने गया, उन्होंने पास में देखा ओइंग को। ओइंग को देखकर उनके मन में जितना ज़्यादा नफरत हो रहा था, उससे भी ज़्यादा डर लग रहा था। ये लड़का जिंदा कैसे हो सकता है? कहीं वजह से भी उनको 8 साल पहले ओइंग को देखा है, पर फिर भी उसके मन में ये डाउट हो रहा था कि ये ओइंग ही हो सकता है। अभी ओंग जी कहीं दूर चला गया है। जियांग फेमियन कहते, तुम ओइंग हो ना? ओइंग कहने लगा, हाँ मैं ओइंग हूँ जियान चैन। मुझे इतना जल्दी भूल गए? तुम्हारे डैड, तुम सब लोगों ने जो मेरे साथ किया था, भूल गए ये सब? तब मेरा 12 साल था, तुम्हारा 15 साल। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। तब तक वह जियांग फेमियन भी आ गए थे। उनकी मिस्ट्रेस भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग ओइंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अभी उसी वक्त वो कह उठे, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। अभी ओइंग कह उठा, मैं तुम लोगों का क्या कर सकता हूँ? तुम लोग देख लेना तुम्हारा क्या क्या हो सकता है। ये कहकर ओइंग वहाँ से चला गया। ओइंग अभी वॉशरूम के साइड गया ही था, किसी ने उसका जैसे किडनैप कर लिया हो। अभी जब उसको आंखें खोलता है, देखता है वो एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ है। वहीं पर उसके सामने अभी जियांग फेमियन खड़े हुए हैं। जियांग फेमियन ने कहा, मैं उतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ, उतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं हूँ, उतना डरपोक भी मैं नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उस पार्टी में देखूंगा, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? अगर तुमने किसी को भी मेरा ये राज बता दिया तो मेरा इतना रेपुटेशन का क्या होगा? ओइंग कहने लगा, रेपुटेशन और तेरा, तू जितना बड़ा कमीना है, इतना गिरा हुआ तो इंसान है, तुझे तो मर ही जाना चाहिए। तुझे क्या लगता है तू कभी खुश रह पाएगा? मेरी मॉम के साथ तूने जो काम किया है, उससे तुझे मौत ही मिलना चाहिए। ओइंग ये बात कह चुका। जियांग फेमियन बहुत गुस्से में आ गए। उसने ओइंग के चेहरे पर 2-3 स्लैप किया। अभी अपने बंदूक पे उन्होंने कुछ गोली को लूट कर कहने लगा, बस तुझे अब आँख जलाकर भी मारने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं ऐसे ही मार दूंगा, सबसे अच्छा यही रहेगा। ये क्या कर ओइंग पर गोली चलाने वाले थे, अचानक पीछे से आवाज़ हुआ। ओइंग के चेहरे पर एक स्माइल था। ओइंग को पता है ये लैंजन ही हो सकता है, अंडर वर्ल्ड माफिया किंग, माफिया बॉस का गॉड, माफिया गॉडफादर लैंजन, जिसके सामने किसी की नहीं चलती। जियांग फेमियन ये देखकर डर गए। कहने लगा, आप यहाँ पर बॉस, ये मेरा मामला है, प्लीज़ आप इसमें ना रहिए। अभी ओंग जी बहुत गुस्से में कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लिटिल बनी को मारने की कोशिश कर रहे हो? जियांग फेमियन बहुत ही डर गए। उसने सोचा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके साथ ही इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? वांग जी ने अपने सारे गार्ड को ऑर्डर दिया। उसके गार्ड ने इन चारों पर्सनों को पकड़कर चेयर पर बांध दिया। अब ओइंग को कहा, ओइंग मैं इन्हें तुम्हारे हाथों छोड़ता हूँ, तुम इन्हें जो सज़ा देना चाहते हो तुम इन्हें वही सज़ा दे सकते हो। लैंजन वहाँ से चला गया और दूर से बस देखना चाहता था आखिर क्या करेगा ओइंग। ओइंग उनके पास गया कहने लगा, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, कम से कम 1 हफ्ता तो तुम्हें बचा कर रखूँगा, कुछ खाना पीना ना देकर। एक एक कर ओइंग अभी उसके डैड के हाथों के पास गया। उसका एक हाथ पकड़कर उसमें एक सेफ्टी पिन चुका दिया। उसके डैड अब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहा था, ओइंग प्लीज़, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैंने गलती किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने गलती किया है।
वही कहने लगा, तू और तुझे मैं माफ़ करूँगा, याद है तू हमें लोगों को कैसे तू टॉर्चर करता था। मैं एक बूंद पानी के लिए तेरे सामने में तड़पता था, तूने मुझे वो पानी भी कभी भी नहीं दिया था। मेरी मॉम को तूने इतना टॉर्चर किया। मेरी मॉम तुझ पर यकीन करता था कि तू उसका सब कुछ बनेगा। मेरी मॉम, उनके डैड मॉम बचपन में ही मर गए। उनके अंकल ने उनको बड़ा किया था, पर तूने पहले प्यार का नाटक किया उनके साथ, फिर धोखे से उनसे सारे प्रॉपर्टी पर साइन कराया। उनको इतना टॉर्चर किया तूने। मेरी मॉम तेरे लिए उन्होंने उनके अंकल के साथ रिश्ता तोड़ लिया, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए सिर्फ तेरी तेरी वजह से। पर तू तो शुरू से ही एक धोखेदार निकला, और अब तो मुझे ये बात सुना रहा है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ। अभी जियांग फेमियन वो कह रहा है, मुझसे ना बहुत बड़ा गलती हो गया विंग। मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत गलती कर दिया है, पर फिर भी मैं तो तुम्हारा डैड हूँ, है ना। अपने डैड की ओर देखो एक बार। तुम्हारा डैड जितना भी गलत काम कर ले, पर तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। ये कहने लग गया। वही कहने लगा, अच्छा अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो भी तू। जब तूने हम लोगों का किडनैप किया था, तब तब क्या मैंने कुछ कहा था? हाँ, कितना कितना कुछ तुझे मैं कहता था, कुछ कहा था नहीं? बोल ना। मैं तुझे बार बार डैड डैड कहकर बोला था कि डैड प्लीज़ मुझे हाथों खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, मम्मा को और मुझे जाने दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और फिर भी तूने हम लोगों का बात नहीं माना। जियांग फीमेन कह उठे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब इस औरत की गलती है। ये अगर मेरी ज़िंदगी में ना आता, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत बहुत प्यार करता था। विंग ने एक बहुत ही ज़ोर से जियांग फेमियन के गालों पर सलाप मारा कर लगा, चुप। कब तक मुझे तुझे ऐसे घटिया बात कहने लगेगा मेरे से? हाँ, तू सबसे पहले इस औरत से ही शादीशुदा था। मुझे क्या पता नहीं है? तेरे 2 बच्चे भी थे जो अभी पास में बंधे हुए हैं। इन लोगों ने मेरे साथ जो जो काम किया है, मेरे साथ जितना ज़्यादा टॉर्चर मुझे किया है, तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ दूंगा? हाँ, अभी वो औरत कह उठा, पर इसमें मेरी कौन सी गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, जब तुझे पता था तेरा पति ऐसा घटिया हो सकता है, फिर भी तूने इस चीज़ का इज्जत कैसे दिया? दूसरों की प्रॉपर्टी पर बहुत ही ज़्यादा लालच था ना तुम्हें। विंग अब उन सब लोगों के हाथों पर धीरे धीरे चीर रहा है। वह पर नमक और मिर्ची का पाउडर छिड़कने लग गया। कहने लगा, वही दर्द सहन करो जो मेरी मॉम ने सहन किया था। अब से तुम लोगों का टॉर्चर करने का दिन मेरा स्टार्ट होने वाला है। अभी जियांग फेमियन बहुत ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो बार बार विंग से माफ़ी मांग रहे थे, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम बस मुझे एक बार खोलो, देखना मेरी जितने भी प्रॉपर्टी है मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। विंग कहने लगा, बिल्कुल, आपको तो प्रॉपर्टी मेरे नाम ही करना होगा, और नाम करने की ना कोई ज़रूरत भी नहीं है। कल या परसों जब आप मर जाओगे ना, फिर मैं मीडिया के सामने आऊँगा, फिर पैसे भी मैं सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा। आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ना कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखना वो प्रॉपर्टी मैं ऐसे ही छीन कर ले लूँगा। अभी विंग के डैड वो और भी ज़्यादा रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे विंग के सामने में, विंग प्लीज़ मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग की आंखों में ना तब आंसू निकल रहा था। विंग अपने आंखें को बंद कर लिया। उसे उसी पल उसी वक्त का याद आ रहा था जिस टाइम उसके मॉम उसको कैसे गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे, विंग भागो यहाँ से, भागो विंग, चला जाओ यहाँ से, बहुत दूर चले जाओ, इन लोगों के सामने कभी भी मत आना, अगर इन लोगों ने देख लिया तो तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। तुम मेरी ज़िंदगी हो विंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। विंग अपना आंखें बंद कर कर यही बात सोच रहा है। विंग उन सब के सामने आंखें खुला, कहने लगा, तुझे पता है जब तेरी और मेरी मॉम की शादी हुआ था तो मेरी मॉम को इग्नोर करता था। मेरी मॉम ये चीज़ सोचता था, पैसे से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। सोचता था तो जितना भी नफरत करे मेरी मॉम तो उससे प्यार ही करेगा। विंग कहने लगा, है ना, मैंने सही कहा ना? नफरत के बदले में प्यार मिलेगा और मौत के बदले में सिर्फ मौत ही मिलेगा।
तूने मेरी मॉम के साथ इतना नफरत किया और मेरी मॉम ने तुझे प्यार दिया और तूने मेरी मॉम को मारा, और अब मैं तेरी पूरी फैमिली को मारूंगा। तेरे फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा के सामने, तेरी फोटो के सामने वो करने के लिए भी कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं ऐसा काम करूंगा। ओइंग ओइंग के चेहरे पर डेविल वाली स्माइल था। ओइंग बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था और कहने लग गया था, मौत मौत ही हो सकता है तुम लोगों की एक सज़ा। अभी ओंकाई और जियानचैन वो दोनों भी बंधे हुए हैं। वो दोनों ने कहा, ओइंग हम तुम्हारे ब्रदर से, हमारे बॉडी में एक ही खून बह रहे हैं, तुम हम दोनों को कैसे ऐसे बांध सकते हो? प्लीज़ ओइंग हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। ओइंग कहने लगा, हाँ चले जाना, तुम लोगों को वैसे भी ऐसे बहुत दूरी तो जाना है, वैसे भी तुम दोनों जिंदा कर कर करोगे ही क्या? याद करो मेरे साथ तुम लोगों ने क्या क्या सलूक किया था। ओइंग ये कह रहा है, करीब 7 दिनों तक उन लोगों को ऐसे ही बांध कर रखा, ऐसे ही टॉर्चर करा। इन 7 दिनों में उन लोगों का हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ओइंग सोचा था 4 महीने तो इन लोगों को कैद करके ही रखेगा, पर फिर भी ओइंग ने डिसीजन बदल लिया, उन लोगों से लेकर जैसे इन लोगों से अभी तक। ओइंग अभी जियांग फेमियन के सामने आए, उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सोचा था तू इतना गलत काम करेगा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, तुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ तूने किया था, मैं भागकर छुप कर रहता था, फिर जाकर मैं आज इस पोजीशन पर आया हूँ। विंग ये बात कहने लग गया। फिर विंग ने कहा, अब तुम लोग भी वैसे ही मरोगे जैसे मेरी मॉम मरा था। जियांग फेमियन चीखोटे कहने लगा, तुम हमें नहीं मार सकते, तुम कौन हो तो हमें सज़ा देने वाले? अगर हम लोगों ने गलती किया है तो इसकी सज़ा हमें पुलिस देगा, हमें सरकार देगा, तुम कौन होते हो? वही कहने लगा, ज़रूर मैं कौन होता हूँ, मैं तुम्हें सज़ा देने वाला कोई नहीं, मैं तो तुम्हें मेरी मॉम के पास भेज रहा हूँ। मेरा मॉम तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम लोगों को कौन सा सज़ा मिलना चाहिए, है ना? ओइंग के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेविल वाली स्माइल था। ओइंग जैसे अब ओइंग नहीं, एक साइको बन चुका हो। आखिर इस नफ़रत के आग ने ही ओइंग को ऐसा जलाया है। ओइंग ना अपना इंसानियत खो चुका है। उसकी नफ़रत के आँख में अब हर कोई जल रहा है, जैसे ओइंग अब खुद भी जलना चाहता है इस आग में। ओइंग उन सभी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और कहने लगा, ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ताज़ा खबर, जियांग फेमियन, उनके वाइफ और उनके 2 बेटे कोई अनजान वजह से सब लोग आग में जलकर मर चुके हैं, है ना? कल सुबह ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलेगा। ओइंग ने एक माचिस लिया, उस पर आग पर चिस किया और उस माचिस को नीचे फेंक दिया। ओइंग के आंखों के सामने वो चारों पर्सन चीखते चिल्लाते हुए तड़पते तड़पते हुए सब लोग जलकर वहीं पर मर गए। ओइंग मनी मन बहुत खुश हो रहा है, अपने मनी मन स्माइल कर रहा है और कह रहा है, फाइनली मेरा बदला पूरा हुआ। आखिर जाकर मेरी मॉम को इंसाफ मिला। इन सभी लोगों को मैंने मार डाला, फाइनली मेरा काम हुआ। ओइंग उसका गुस्सा पूरी तरीके से अब शांत हो गया। ओइंग अब कह रहा है, तो फिर ओइंग अब तेरी बारी है, तुझे भी तो तेरी मॉम के पास जाना है। तूने इस 20% को मारा, क्या तू कभी भी सुकून से जी पाएगा, शांति से जी पाएगा? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुझे भी तेरी मॉम के पास चले जाना चाहिए। ओइंग लैंजन ने ये हर एक चीज़ नोटिस किया। लैंजन समझने की कोशिश कर रहा है, आखिर ओइंग ने इस लोगों को मारा क्यों, क्या था उसका मकसद? ओइंग इसलिए आया था, ओइंग मेरा कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया। लैंजन इसी बात को सोच रहा है और लैंजन कह रहा है, ओइंग तुम जिस मकसद से भी यहाँ पर क्यों ना आओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं वाला हूँ, ये बात तुम याद रखना। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, जिस आदमी ने मेरा इतना मदद किया, जिस पर्सन ने मेरी इतना हेल्प किया, उसे एक लास्ट बार मुझे थैंक यू कहना चाहिए। एक प्यारा सा गिफ्ट मुझे उसके लिए भी कलेक्ट करना चाहिए। ये कहकर ओइंग अभी घर चला गया, लैंड मेंशन। ओइंग आज बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो रहा है, कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी ओइंग आज बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। एक बहुत ही हल्का पतला सा ओइंग ने पैंट पहना हो, जो ना
एक तरीके से बॉडी विजिबल करती है और एक बहुत ही शॉर्ट सा ड्रेस ओइंग ने पहना है, एक टी शर्ट जिसका आधा हिस्सा है नहीं। अगर चेस्ट के नीचे की बात करें तो उस टी शर्ट वहाँ से कट है, जैसे एक ब्रा है। ओइंग ने उसको पहना। लैंजन जैसे ही उस रूम के अंदर आया, वो रूम पूरी तरीके से डेकोरेट था। वहाँ पर फूलों की पंखुड़ियाँ से लेकर शुरू करके इतना सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। ओइंग पीछे से आया, लैंजन को हक कर लिया और कहने लगा, आप किधर थे? मैंने कितना आपको मिस किया। लैंजन कहने लगा, कहीं पर नहीं, तुम्हारा वेट के लिए था। वैसे आज मेरा लिटिल बनी इतना खुश क्यों है? ओइंग कहने लगा, कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे बहुत मन कर रहा है आपको मैं प्यार करूं। आपने मुझे इस एक हफ्ते में तक तो प्यार ही नहीं किया है। मुझे आपका प्यार पाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। ये कहकर ओइंग लैंजन के पास आया, लैंजन को किस करने का कोशिश कर रहा है, पर लैंजन ओइंग से थोड़ा लंबा है हाइट में, इसलिए ओइंग खुद को लैंजन के होठों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। लैंजन थोड़ा सा झुक गया, फिर ओइंग के सिर को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। ओइंग के होठों के साथ फिर खुद के होठों को बहुत ही गंदी तरीके से कनेक्ट कर लिया और इतना बुरी तरीके से उसे किस कर रहा था, ओइंग को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लैंजन ओइंग की बॉडी से वो दोनों कपड़े को निकाल लिया। ओइंग का पूरा मिल्की वाइट स्किन, इतना दुगला पतला शरीर है ओइंग का। ओइंग लैंजन के सामने ऐसे ही खड़ा हुआ है। लैंजन ने अपने पूरे कपड़े को उतार लिया और फिर वो ओइंग को अपने करीब कर लिया और फिर लैंजन बेड के ऊपर लेट गया और कहने लगा, आज आज तुम करोगे। ओइंग को पता है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। इतने दिनों तक लैंजन ओइंग के साथ इंटीमेट होता है, लैंजन खुद को मूव करवाता है, ओइंग सहता है, पर ओइंग अगर खुद लैंजन के साथ इंटीमेट होने गया तो इससे ओइंग को और भी ज़्यादा पेन हो सकता है, पर फिर भी ओइंग कोशिश करेगा। ओइंग ने जेल लिया, लैंजन के प्राइवेट पार्ट के ऊपर उस जेल को रब किया, खुद के ऊपर भी उसने उसको अभी ऐसे देने लग गया। फिर ओइंग ने बहुत ही मुश्किल से बहुत ही धीरे धीरे खुद को लैंजन के साथ कनेक्ट कर लिया। ओइंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, दर्द के मारे जैसे ओइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। ओइंग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, फिर भी ओइंग ने ऐसा किया। फिर ओइंग ने खुद को पूरी तरीके से लैंजन के साथ कनेक्ट कर लिया। अब खुद बार बार अप एंड डाउन हो रहा है और लैंजन अपने सिर के ऊपर दो हाथ को रख दिया। लैंजन की बॉडी विजिबल हो रहा है, उसका जो भी चेस्ट है, चेस्ट उसका जो पूरा नेकेड बॉडी है वो विजिबल हो रहा है ओइंग के सामने। ओइंग खुद को मूव कर रहा है और लैंजन इनको कह रहा है, हाँ बहुत बहुत अच्छी तरीके से और करो। ओइंग करते करते थक गया है, लैंजन के ऊपर अब बैठा हुआ है। लैंजन के चेस्ट के ऊपर ओइंग ने अपना सिर रख कर करेगा, बस मैं और नहीं कर सकता। ओइंग कहने लगा, बस मुझे और नहीं करना। ये कहकर ओइंग लैंजन से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया और पास में जाकर लेट गया। ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, नहीं और भी नहीं कर सकता। पर लैंजन फिर ओइंग के ऊपर आ गया, ओइंग के दोनों टांगों को उसने उसके कंधे के ऊपर रख दिया और फिर ओइंग के अंदर फिर से खुद को एंटर कराया और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खुद को मूव करने लग गया। ओइंग ने दोनों बेड को अपने हाथों से पकड़ लिया, बेड की जो बेड शीट है, और ओइंग अब चीख रहा है। ओइंग चिल्ला रहा है, कह रहा है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आराम से करिए, प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए प्लीज़। पर जैसे ही ओइंग ने ये बात कहा कि थोड़ा थोड़ा आराम से करिए, लैंजन खुद को और भी ज़्यादा फास्टली मूव करने लग गया। ओइंग की आंखों से तब तक आंसू निकल रहा था, ओइंग चीख रहा था, ओइंग चिल्ला रहा था, कल प्लीज़ प्लीज़ इतना फास्टली मत करिए, थोड़ा थोड़ा सा आराम से करिए। पर लैंजन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कर रहा है। ओइंग को ना तब तक बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। ओइंग ऐसे करते करते बेहोश होने के कगार पर आ चुका है। फाइनली जाकर लैंजन फिर से ओइंग के अंदर रिलीज़ हो गया। ओइंग ने भी अपना आंखें बंद कर लिया, वो भी एक सुकून भरी सांस ले रहा है। लैंजन अब ओइंग को किस कर रहा है। ओइंग के कान में धीरे धीरे कह उठा, थैंक यू मेरे लिए इतना दर्द सहने के लिए, तुम इतना दर्द सहते हो सिर्फ मुझे प्यार देने के लिए, थैंक यू ओइंग।
तुम्हारा शुक्रिया। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, शुक्रिया आपका, मैं अगर आपके पास नहीं आता, आप अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं मेरा बदला कभी भी नहीं ले पाता। और ये आज आपका मेरी तरीके से लास्ट गिफ्ट है। इसके बाद मैं यहाँ से बहुत बहुत दूर चले जाने वाला हूँ। आपसे मेरी मुलाकात कभी भी नहीं होगा। मैं मेरी मॉम के पास जाने वाला हूँ। लैंजन वहीं पर लेट गया। ओइंग अभी वो भी लैंजन के पास उसी तरीके से नेकेड लेट गया है। लैंजन ओइंग दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड है। ओइंग अब धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। ओइंग का कमर अभी जैसे है ही नहीं, इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ओइंग के पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द है इस वक्त। ओइंग फिर भी किसी न किसी तरह अभी जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिरर और वहाँ पर एक ड्रॉयर है उसके सामने गया। ओइंग उस मिरर के सामने नेकेड पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। ओइंग के पूरे बॉडी में लव बाइट के निशान। ओइंग के होठ होठ के दो एक साइड कट गए हैं जहाँ से हल्की ब्लीडिंग हो रहा था। ओइंग के दोनों चेस्ट के ऊपर किसी ने अपने मुंह से इतना जोर से बाइट किया था, वहाँ पर उसके दांतों के निशान बह गए। ओइंग उसका पूरा बॉडी देख रहा है। ओइंग ने एक चीज़ नोटिस किया, उसके दोनों पैरों के साइड से हल्की सी ब्लीडिंग हो रहा है। लैंजन ने बहुत ही ज़्यादा फास्टली कर लिया है। ऊपर से करीब एक हफ्ते से ज़्यादा लैंजन ओइंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए ओइंग के आसपास थोड़ा सा छिल गया था, जिसकी वजह से उसे हल्का सा दर्द हो रहा था। अब ओइंग उस मिरर के सामने ही कहने लगा, बहुत बहुत कुछ मैंने कर लिया, मैंने मेरा बदला फाइनली ले चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मैं थोड़ा सुकून से सोना चाहता हूँ मेरी मॉम के लिए। ये कहकर लैंजन ने ड्रॉयर को खोला। उसके अंदर 10 गोली रखे थे नींद के। ओइंग ने उस 10 गोली को ही खा लिया और फिर लैंजन के पास जाकर लेट गया। अब ओइंग ने अपना आंखें पूरी तरीके से बंद कर लिया। ओइंग अब ये सोच रहा है, मॉम मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखना आप थोड़ी देर पहले जब मैं आंखें खोलूँगा फिर आप मेरे सामने होंगे, मैं आपको देखूँगा और फिर हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। पूरे 8 साल हो गए मैंने आपको देखा नहीं। ये कहकर ओइंग सो गया। अब ओइंग अपने आंखें खोल रहा है। अभी लैंजन ओइंग को देख रहा है। जैसे ही लैंजन ने देखा ओइंग ने आंखें खोला, लैंजन ने अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक कर लेकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो ओइंग, तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। ओइंग कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ पर है। उसने आसपास को देखा, वो तो वही घर पर ही है। अभी वहाँ पर मैडम लैन, मिस्टर लैन, सीचन और लूसी वो दोनों भी थे। लूसी कहने लगा, आंटी अच्छा आप लोगों ने इसलिए हमें बुलाया है। ओइंग ने खुद की जान लेने की कोशिश किया। लूसी ओइंग के पास बैठ के कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी तुम पिगमेंट हो और तुमने उस नींद की गोली को ले लिया। वो तो अच्छा है कि भैया को उस नींद की गोली को उन्होंने पहले ही चेंज कर दिया था, उसमें बहुत ही कम पावर का नींद का गोली था। एक गोली से जितना काम होता है 10 गोली उसके बराबर है, इसीलिए ही तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम अभी 1 मंथ के पिगमेंट हो और तुम ऐसा कर सकते हो। ओइंग कह रहा है, मैं पिगमेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक अल्फ़ा हूँ। अभी लूसी कह उठा, हाँ मुझे पता है तुम एक अल्फ़ा हो, पर हमारी फैमिली एक एग्मा फैमिली है। मैं, मेरे ब्रदर, हम सभी लोग एग्मा है। और तुम्हें पता है ना एग्मा की क्या पावर होता है। ओइंग अपने मन ही मन अपने दोस्त की उसी बातों को सोच रहा था। उसके दोस्त उसने जो बताया था कि हाँ एग्मा लोग किसी को भी पिगमेंट कर सकता है। अभी लूसी कहता, क्यों तुमने ऐसा किया, हाँ क्या मेरा भाई तुम्हें टॉर्चर करता था, तुम्हें मारता था, तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं लैंजन का वो हालत करता था जो लैंजन जिंदगी में सोच नहीं सकता, पर तुमने क्यों सुसाइड करने का कोशिश किया ओइंग, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। लैंजन ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया, कहने लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ओइंग कहने लगा, पर मैं जिंदा कैसे हूँ। लैंजन कहने लग गया, मुझे ना पहले से ही शक था कि तुम ज़रूर कुछ करने वाले हो। तुम्हारा उस दिन का वो बातें मुझे सही नहीं लग रहा था। मैंने
पूरे घर पर जो जो भी चीज़ था मैंने वो हर एक चीज़ ऐसे करके हटा दिया, और तुमने उस नींद की गोली को लेकर सो गए। आज पूरे पूरे 6 दिन हो गए हैं, फिर जाकर तुम उठे हो यहाँ से। मुझे पता नहीं था तुम अंदर से इतना ज़्यादा दर्द में हो, इतना ज़्यादा दुख में हो। वही कहने लग गया, हाँ मैं सच में बहुत ही दर्द में, बहुत ही दुख में हूँ। मैंने ना आपका इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। लैंजन कहने लगा, तुमने मेरा कोई इस्तेमाल नहीं किया विंग, मैंने मेरा इस्तेमाल तुम्हें करने दिया, इसलिए ही तुमने मेरा इस्तेमाल कर सके हो। जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे ना, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें क्या लगा? तुमने उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो सेक्सुअल पाउडर मिलाया, उससे उससे मुझे तलब हुआ? बिल्कुल नहीं विंग, वो पाउडर मेरे लिए कुछ नहीं था, एक धूल के बराबर। उससे मेरा क्या होता? कुछ नहीं होता। पर फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ये गेम खेला, ये डेंजर गेम खेला। मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम कितने दिनों तक ये डेंजर गेम खेल सकते हो। पर विंग, मुझे बताओ, क्या आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों क्यों तुमने उन सारे फैमिली वालों को मार दिया? उन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे साथ? विंग विंग की आंखों में आंसू था। विंग कहने लगा, पर आपने मुझे क्यों बचाया? लैंसन कह उठा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। क्या तुम मेरे प्यार को नहीं समझते? विंग कहता, पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करता, मैंने तो आपका इस्तेमाल किया है, तो आप कैसे कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं? नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। आप अब लैंसन विंग विंग की आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, बिल्कुल भी ऐसी अनाप शनाप बातें मत करना। तुम शुरू से लेकर यहाँ पर जो जो चीज़ किया, मुझे हर एक चीज़ का पता था, पर फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं भी देखना चाहता था आखिर तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो। मैं भी तुम्हारे साथ ये डेंजर गेम खेलना चाहता था। पर विंग, क्या हुआ था? विंग अब बैठकर अपनी बातें कहने लग गया। मेरी मॉम, वो ना एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। बचपन में उनकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। वो अपने अंकल के साथ ही पले बड़े थे। फिर जाकर मेरे डैड के साथ उनकी मुलाकात हुआ, दोनों का शादी हुआ, मैं पैदा हुआ। पर मेरे डैड को सिर्फ मेरी मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए था। उन्होंने मुझे और मेरे मॉम को किडनैप करवाया, हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया। आखिर में हम सभी लोगों को जलाकर मारने की कोशिश किया, पर फिर भी जैसे तैसे करके हो मैं वहाँ से भाग आया और फिर मैं आपके पास आया। मुझे लगता था सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैंने हर एक पर्सन से पूछा था यहाँ पर का अंडरवर्ल्ड का माफिया फादर कौन है, तो सब लोग सिर्फ आपका ही नाम ले रहे थे। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं आपसे ही मदद लूँगा। मैंने फिर जानबूझकर वो सॉफ्ट ड्रिंक में वो पाउडर मिलाया। शायद ये बात अलग है कि आपके ऊपर उस पाउडर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, पर फिर भी आपने भी मेरे साथ ये डेंजर गेम खेला। मैं ना ये गेम खेलते खेलते अपनी इंसानियत से हट गया था। अपना रास्ता में भूल चुका था। आपका बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका लायक नहीं हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुशी केयर करते हैं, बहुत ही प्यार डिजर्व करते हैं आप। मैं आपको डिज़र्व नहीं करता। आप बहुत ही अच्छे हो। मैं यही कहना चाहूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा ना यही रहेगा। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। अब लैंसन ने कहा, अच्छा तुम्हें छोड़ दूँ और मेरे बेबी को? विंग कहने लगा, मैं पाल लूँगा इस बेबी को, आपको इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तो आपके साथ एक्टिंग किया, आपको प्यार नहीं किया। और लैंसन फिर कहने लगा, पर मैंने तो तुम्हें प्यार किया है, मैंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। लैंसन की दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहाँ पर लूसी भी खड़ी हुआ था, उसका ये माफिया गॉड फादर ब्रदर, जिसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं था। वो पहली बार किसी के लिए रो रहा है। तो कह लगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मेरे बेबी को कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाता हूँ। मैं मर जाता, मुझे कौन बचाता? और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। लैंसन ने उनकी कमर को बहुत ही टाइट से पकड़ लिया, खुद को करीब खींचकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं पर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम आज से पूरी जिंदगी के लिए मेरे इस दिल में कैद हो चुके हो।
और यहाँ से तुम कहीं पर भी बाहर नहीं निकल सकते। लैंसन ने अपना एक बंदूक बाहर निकाला और वो इनके हाथों में दिया, लो मारो, यहाँ पर मारो, खुद को मेरे इस दिल से आज़ाद करो। ये कहकर लैंसन वो इनके हाथों पर बंदूक देकर खुद के सीने के ऊपर रखा। वो कहने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, आप पागल हो चुके हो क्या, छोड़ो। विंग ने जैसे तैसे करके हो उस बंदूक को बहुत ही दूर फेंक कर कहने लगा, आप पागल हो चुके हो, मेरे जैसे घटिया लड़के के लिए आप क्यों खुद की जान दोगे। लैंसन ने विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर कहने लगा, तुम मेरा प्यार हो। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तब जाकर मुझे तुमसे प्यार हुआ, और तुम खुद की जान लेने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर मिस्टर लैन, मैडम लैन भी थे। उनका ये माफिया बेटा कभी रो भी सकता है, ये उन्हें पता नहीं था। उन लोगों के आंखों में भी बहुत ही ज़्यादा आंसू थे। वो लोग भी रो रहे थे। औंगजी कहने लगा, प्लीज़ विंग, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाओ। क्यों, आखिर क्यों? मैं क्यों प्यार डिज़र्व नहीं करता? क्या मुझे हक नहीं है किसी का प्यार पाने का? क्या तुम्हारी टमी में अभी जो बेबी है, क्या उसे हक नहीं है उसके डैड के प्यार मिलने का? हाँ, वो अपने डैड के बिना बड़ा होगा और तुम खुद की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर मेरा क्या होता, हमारा बेबी का क्या होता? ओइंग रो रहा था, कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लैंसन ने कहा, नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगा, तुम्हें बहुत बहुत बड़ा इसका सज़ा मिलना होगा। उन्होंने कहा, हाँ, आप जो सज़ा दोगे मैं वो हर एक सज़ा मान लूँगा। आप कहिए, मुझे क्या करना है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। अभी पास में लूसी कह उठा, कुछ नहीं करना, तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा, तुम कभी भी मेरे ब्रदर का हाथ नहीं छोड़ोगे, पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे ब्रदर के साथ रहना है। वांगजी ने कहा, और तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। विंग कहने लगा, हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आज से आपके साथ ही रहूँगा, पर आप ऐसा मत करिए, आप मुझसे इतना प्यार करते थे, पर मैंने आपके साथ धोखा किया। लैंसन कहने लगा, कोई धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, तुमने मुझे प्यार किया है। तुम्हारा वो प्यार, वो एक पल भी झूठ नहीं था। 7 दिन पहले भी तुमने जो किया था, बताओ, क्या तुमने नफरत से किया था, ईगो से किया था? विंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। विंग को भी पता है वो ना लैंसन से प्यार ही तो करता है, आखिर अपना जान से भी ज़्यादा लैंसन से प्यार करता है। विंग कहने लगा, हाँ, मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लैंसन के चेहरे पर स्माइल था। लैंसन ने विंग के दोनों गालों पर हल्के से बाइट किया। विंग ने कहा, बाइट क्यों कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। अब लैंसन का, अच्छा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे पनिशमेंट मिलेगा। लूसी अब कहने लगा, विंग, वैसे मेरा ब्रदर है ना बहुत अच्छा? विंग कहने लगा, हाँ, आपका ब्रदर बहुत अच्छा है, बहुत तंग करता है मुझे। अभी सारे लोग वहाँ पर हंस रहे थे। फाइनली विंग मान गया लैंसन के साथ रहने के लिए। लैंसन बहुत ही खुश है। उन लोगों का आज वेडिंग का दिन है। विंग ने एक हिस्टोरिकल हनफू पहना है। लैंड मेंशन का बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल्स है। चाइना आज बहुत ही ज़्यादा मोनेटाइज हो चुका है। चाइना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कंट्री है। चाइना में आज बहुत ही कुछ होता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर का रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पर इसमें इस एग्मा फैमिली, इनके अंदर शायद चाइना का कोई रूल चलता नहीं है, पर फिर भी इस एग्मा फैमिली के अंदर ही एक रूल्स है। ये लोग अपना हिस्ट्री को आज भी पकड़ के रखा है। लैंसन ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस पहन कर आया और विंग ने भी। लैंसन और विंग पहले दोनों को बो किया, फिर अर्थ और हेवन, अपने पूर्वज और अपने एल्डर्स, इन सभी लोगों को बो कर फिर एक दूसरे को अभी हक बो किया, और फिर से दोनों ने रिंग एक्सचेंज कर किस कर शादी को लॉक कर लिया। विंग अभी पिगमेंट था, इसलिए विंग शराब नहीं पी सकता, जैसे कि चाइनीज़ ट्रेडिशन में अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग और लैंसन ने बस 2 कप चाय लेकर एक्सचेंज करके दोनों को पिला लिया, और दोनों की शादी फाइनली कंप्लीट हो गया। दोनों ने ही दया की देवी और लॉर्ड बुद्धा दोनों से ही आशीर्वाद लिया। आखिरकार
उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गया। ओइंग अभी उसके रूम में है बैठा हुआ, उसके चेहरा अभी ढका हुआ है। लैंजन आया, ओइंग का वो चेहरा निकाला और फिर ओइंग को किस किया। ओइंग कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मुझे ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी प्यार के लायक हूँ, मुझे भी इस दुनिया में कोई प्यार कर सकता है। और मैं ना उससे भी ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक अल्फ़ा होकर अभी प्रेग्नेंट हूँ आपके बेबी से। ओंग जी ने कहा, हाँ, हर कोई ना मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होना चाहता है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ, है ना। अब ओंग जी उनको किस कर रहे, उन कहने लगा, क्या कर रहे हैं, छोड़िए छोड़िए मुझे। ओंग जी कहने लगा, क्या कर रहे हो मतलब, आज हमारा वेडिंग नाइट है और तुम कह रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। विंग विंग कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगना। वांग जी ने बहुत ही ज़ोर से विंग को पकड़ लेकर लगा, नहीं करना है, तुम्हारा क्या मतलब है। विंग कहने लगा, बेबी है, बेबी हट हो सकता है। वांग जी उनके कानों में फंसाया, कहने लगा, चिंता मत करो, मेरा बेबी है, मेरी तरह स्ट्रांग होगा, मेरा बेबी इतना वीक नहीं है जो कमज़ोर हो जाए। विंग कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, बेबी है, मैं नहीं करने दूंगा। वांग जी कहने लगा, बिल्कुल नहीं, आज हमारा वेडिंग नाइट है और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। वैसे मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, डॉक्टर ने कहा है मैं डेली कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करना होगा। वो कहने लगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने इस बारे में डॉक्टर से बात किया है। अब लैंजर कहे, हाँ मैंने डॉक्टर से बात किया है, वैसे भी मुझे अपने बाबे को प्यार करना है और मैं इसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर की परमिशन भी नहीं ले सकता। चलो अब ज़्यादा बात मत करो, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें अब प्यार करना चाहता हूँ। वो इन कहने लग गया, नहीं बेबी हट हो सकता है, मुझे मुझे नहीं करना, बेबी आने दीजिए, फिर आप जितना चाहिए उतना कर लेना। लैंडन कहेगा, बेबी को आने में बहुत टाइम है और फिर उतना दिन तक मैं बैठे रहूँ, बिल्कुल नहीं। लैंजन ने उनका हाथ पकड़ के खुद को उसके करीब कर लिया, फिर से विंग को किस कर रहा है। विंग इस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। विंग को पता है लैंजन विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विंग कहने लगे, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आराम से करना, नहीं तो बेबी हर्ट हो सकता है। लैंजन ने कहा, चिंता मत करो, मेरा बेबी है ना, मुझे पता है। अब लैंजन अपने कपड़े को रिमूव कर लिया, विंग ने भी अपने कपड़े को पूरी तरीके से रिमूव कर लिया। विंग का टमी इस वक्त हल्का सा फुला हुआ है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मंथ का ही प्रेगनेंट है। फिर लैंजन विंग की टमी पर हल्के हल्के किस कर रहा है, विंग की टमी पर अपना कान देकर बेबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर विंग बिस्तर के ऊपर लेट गया। लैंजन को पता है सिर्फ ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट होना सही रहेगा, जिससे बेबी को कोई तकलीफ नहीं होगा। लैंजन ने खुद को धीरे धीरे विंग के साथ कनेक्ट कर लिया। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था, हल्का हल्का पेन हो रहा था विंग को। फिर लैंजन खुद को धीरे धीरे मूव करने लग गया है, पर विंग स्लोली से बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहा है। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा लैंजन इतना इतना स्लोली कर रहा है। इतने दिनों तक लैंजन इतना फास्टली किया, विंग अब तंग आ रहा है। विंग कहने लगा, अगर आपका करने का मूड नहीं है तो मत करिए, ऐसा कौन करता है। लैंजन कहने लगा, क्या हुआ बनी, इतना इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। विंग कह उठा, अगर आपका करने का मूड नहीं है तो क्यों कर रहे हैं, क्या आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब ओंग जी कह उठा, आखिर हुआ क्या है, मैं तो कह रहा हूँ मैं धीरे धीरे करूँगा। अब विंग कैसे समझाए, विंग को पसंद नहीं। विंग कहने लगा, क्यों थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा फास्टली करिए ना। अब विंग ये बात कह ही रहा था, लैंजन का थोड़ी देर पहले तुम्हें ये सब नहीं करना था, अभी मैं स्लोली कर रहा हूँ ताकि बेबी को हर्ट ना हो, और तुम खुद कह रहे हो फास्टली। विंग कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा फास्टली कीजिए ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फास्टली, ज़्यादा नहीं। अंग जी कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बेबी हट हो सकता है, चुपचाप ऐसे करो। विंग बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, अंग जी स्लोली कर रहा है। विंग को पसंद नहीं है, विंग ने अपना मुंह फेर लिया। अंग जी ने फिर विंग को हक कर लेकर लगा, प्लीज़ विंग, अब थोड़ा स्लोली कर रहा हूँ, थोड़ा सहन कर लो, जब बेबी आएगा देखना, तुम्हें फिर इतना इतना ज़्यादा तंग करूँगा, इतना प्यार करूँगा, तुम मेरे तंग से, मेरे प्यार से तुम पागल हो जाओगे, फिर देखना तुम मुझसे भागोगे। विंग कहने लगा, मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए। ओंग जी विंग को अब किस कर रहा है। ओंग जी फिर खुद को बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फासले करने लग गया। विंग को अच्छा लग रहा था। विंग ने ओंग जी को दोनों हाथों से हक कर लिया। ओंग जी ने भी विंग को फिर किस करने लग गया। विंग उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। करीब ऐसे टाइम करते करते फिर लैंजन रिलीज़ हो गया। विंग विंग ने भी एक सुकून भरा सांस लिया। विंग भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका है।
लैंजन ओइंग के चेस्ट के ऊपर मुंह देकर वहाँ पर शक कर रहा है। लैंजन ओइंग के पूरे बॉडी पर बाइट कर रहा है। लैंजन अब ओइंग को एक चीज़ कह उठा, ओइंग तुमने मेरे लिए इतना दर्द सहा है, क्या मेरे लिए एक आखिरी दर्द तुम सह सकते हो? मैं तुम्हें मार करना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं और तुम एक साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लाइक इन मार्क करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें लाइक इन मार्क किया तो मेरे बॉडी पर भी अपने आप मार्क आ जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। ओइंग ने अपना सिर हिलाकर लगा, आप मुझे मार्क कर सकते हैं। लैंजन अपना आंखें बंद कर लिया। जैसे ही उसने अपना आंखें खोला, उसका ब्लू आंखें अचानक से गोल्डन कलर का हो गया। उसके दांतों से एक लाइट निकलने लग गया था। लैंजन ने बहुत ही जोर से ओइंग के वहाँ पर एक बाइट किया। लैंजन के दांत ओइंग के बॉडी के अंदर चला गया। ओइंग बहुत ही जोर से चीख उठा। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। ओइंग हिल रहा था। ओइंग लैंजन की पीठ पर खरोच मार रहा था, उसके पीठ पर अपने हाथों से सलाप कर रहा था। ओइंग बहुत ही चीख रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ओइंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था। लैंजन करीब 5 मिनट से ज़्यादा ऐसे करके रखा है। ऊपर से लैंजन उसके नेक के साइड एक बाइट के निशान आ गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। ओइंग तब तक शांत हो चुका है। लैंजन ने फिर अपना दांत को वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ पर अपनी टांग से चाटने लग गया और कहने लग गया, अभी ठीक हो जाएगा। वहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा है लैंजन। ओइंग तब तक शांत हो चुका है। लैंजन ने भी ओइंग को हक कर लिया और फिर उसके ऊपर लेटा लिया। यहाँ से लैंजन और ओइंग की एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है। देखते देखते पूरे 7 मंथ अच्छी तरीके से बीत गया था। ओइंग ना इस फैमिली के साथ पूरी तरीके से घुल मिल गया था। ओइंग की प्रेगनेंसी जितना करीब होता है, ओइंग को सेक्स करने का उतना ज़्यादा तलब होता है। पर डॉक्टर ने कहा था इस वक्त उसे केयरफुल रहना चाहिए। अगर लैंजन ओइंग के साथ ये सब करे भी ना, उसको बहुत ही केयरफुल करना होगा। पर ओइंग को ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ओइंग चाहता था लैंजन थोड़ा फास्टली करे, थोड़ा ज़्यादा बुरी तरीके से करे, पर लैंजन बिल्कुल भी नहीं करता था। फाइनली ओइंग का अभी डिलीवरी का दिन आ ही गया। ओइंग अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रहा था। बाहर लैंजन खड़ा हुआ है, बार बार इधर से उधर चक्कर कर रहा है। लूसी कहने लगा, आखिर क्या हुआ तुझे? इतना इतना टेंशन मत कर, डॉक्टर है, डॉक्टर संभाल लेंगे। अभी ओंग जी कहने लगा, नहीं, मुझे ओइंग के लिए बहुत टेंशन हो रहा है। अगर ओइंग को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब लूसी कहने लगा, लैंसन इतना इतना टेंशन क्यों ले रहा है तू? डॉक्टर लोग, अगर उन लोगों ने कुछ भी उनको, क्या मैं ना सच कह रहा हूँ, पूरा गोली से उन लोगों को मार दूंगा। इधर मैडम लैन के बेटा, लूसी तुम्हारी ये बातें तुम थोड़ा कम करोगे? तुम्हें बात बात पर क्या सिर्फ बंदूक चलाना आता है? मिस्टर लैन का उठा, वैसे हमारी फैमिली की बेटी है, हमारी फैमिली की बेटी जितना ज़्यादा खाना बनाती है उससे ज़्यादा बंदूक चलाती है। अभी मैडम लैन क्या उठा, वो तो गॉड ने अच्छा किया कि ओइंग को मेरी ज़िंदगी में भेजा। कोई तो मुझे मिला कि मैं उससे बात कर पाऊँ, उससे थोड़ा सा रह पाऊँ, नहीं तो इस माफिया फैमिली में आकर मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। दिन भर सुबह शाम हर वक्त इनको सिर्फ बंदूक की बातें ही आती है। कहाँ किसका मर्डर करना है, क्या करना ही आता है, थोड़ा प्यार सी बातें तो नहीं आता। और अब मेरा पोता या पोती जो भी आए, मैं चाहता हूँ गॉड से, प्लीज़ गॉड वो ओइंग जैसा बन जाए। कम से कम मैं तो थोड़ा सुकून में रह ही पाऊँगा, मरने के टाइम भी थोड़ा सुकून से लूँगा, नहीं तो तुम लोगों के हाथों में पड़कर तो मैं एकदम बर्बाद हो चुका हूँ। मैडम लैन ये कह रहे थे। मैडम लैन गॉड से बार बार प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज़ गॉड बेबी और माँ दोनों ही सही सलामत रहे। ओंग जी को टेंशन हो रहा था। लूसी कहने लगा, ओंग जी इतना इतना टेंशन मत कर, देखना सब सही हो जाएगा। ओइंग बहुत ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। आखिरकार ओइंग की आवाज़ कम हो गया। एक बेबी का रोने का आवाज़ आ रहा है। ओइंग अपना आवाज़ पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ओंग जी की दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर फिर ओइंग की आवाज़ ना सुनकर लैंजन भी डर गया। लैंजन अभी वहाँ पर गया, कहने लगा, डॉक्टर बेटी, मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड वो कैसा है? अभी डॉक्टर ने कहा, उठा, मिस्टर लैन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी बच्चे
और उसके मॉम दोनों ही सही सलामत है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। ये बात जैसे ही लैनजन ने सुना, लैनजन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मैडम लैन, मिस्टर लैन, लूसी, सीचन दोनों ही खुश हो गए, उसको बेटा हुआ है। लैनजन की आंखों में आंसू थे। अभी मैडम लैन कहते क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं? मुझे इस वक्त ओइंग को देखना है मॉम। कहने लगा हाँ देख लेना। अभी डॉक्टर कहने लगा अभी ओ सही है, बस थोड़ा सा थक गए हैं बेबी को बर्थ देते हुए, आप बस उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने का वक्त दीजिए, फिर आप उनके पास जाना। करीब 4-5 घंटे बाद फिर लैनसन ओइंग के पास गया। ओइंग लेटा हुआ था, ओइंग के पास एक बेबी है, पूरा पूरा लैनसन का जेरोक्स कॉपी है ये बेबी। उसके बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के हैं, उसका बॉडी भी लैनसन की तरह मिल्की वाइट स्किन है और इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है ये बेबी। लैनसन ओइंग के पास आया, ओइंग के फोरहेड पर एक किस कर कर कहा थैंक यू, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। ओइंग कहने लगा आपको भी थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मेरा मॉम को न्याय देने के लिए, बहुत ही थैंक यू आपको। लैनसन उसके आंखों में आंसू दिखाने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले है ना ओइंग? ओइंग ने कहा अब किधर जाऊंगा आपको छोड़कर, हमारा बेबी भी आ चुका है और अब मैं आपको छोड़कर जाऊंगा किधर? लैनसन कहने लगा मैं तुम पर यकीन नहीं करता, मुझे डर था कि अगर ये बेबी आ गया फिर अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए। उन कहने लगा किधर जाऊंगा आपको छोड़कर, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? सब कुछ छोड़कर तो आपके पास ही आया हूँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो और आपको छोड़कर जाऊंगा तो जाऊंगा किधर? ओइंग की आंखों में भी तब तक आंसू निकल रहे थे। लैनसन अब कहने लगा ओइंग स्माइल करो, मुझे पसंद नहीं है ये सब, तुम ऐसा करते हो और अब देखना हमारा बेबी आ चुका है, अब तो मैं इतना ज़्यादा तंग करूँगा। ओइंग जब प्रेग्नेंट था तब उसके मूड स्विंग की वजह से उसको तालाब होता था, पर अब बेबी डिलीवरी हो चुका है। ओइंग अब डरने लगा, बोला नहीं बिल्कुल नहीं, आप बहुत बुरी तरीके से करते हो, मैं आपको सहन नहीं कर पाऊँगा, आप रुकने का नाम नहीं लेते। लैनसन के चेहरे पर डेविल वाली स्माइल देखने लगा, बिल्कुल नहीं, अब मैं मेरे बाबे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा, बस 2 मंथ का वेट करो, फिर मैं तुम्हारा देखना क्या हाल करता हूँ। लैनसन स्माइल कर रहा था। इधर लूसी आ चुका, कहने लगा वैसे दोनों बात क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? अभी ओइंग ने लूसी को देखकर कहा था हाँ सिस्टर आ जाइए। लूसी कहा बेटा चलो, बहुत बात हो गया तुम लोगों को, अब बेबी को मेरे पास दो, मुझे बेबी को देखना है। अब लूसी ने बेबी को गोदी में लिया और कहने लगे तो बिल्कुल छोटू लैनसन है, लैनसन का डुप्लीकेट जेरोक्स कॉपी। उधर मैडम लैन कहे उठा हाँ बिल्कुल छोटा माफिया आ चुका है, कितना सोचा था एक बेटी होगा, उसको लेकर मैं घूमूंगा फिरूंगा, पर देखो ना गॉड ने बेटा दे दिया। लैनसन विंग के कानों पर धीरे धीरे कहने लगा चलो ना विंग फिर से एक बेबी का प्लानिंग करते हैं, देखो ना मॉम एक बेटी मांग रहे हैं, अब हमें तो उनकी विश पूरी करना होगा। उनके बेटा आप बहुत कमीने हो, इतने लोग यहाँ पर है और आप मेरे कानों पर ये सब कह रहे हैं। अब लैनसन कहने लगा कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, हरामी हूँ, सब कुछ हूँ, पर सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं कोई शरीफ इंसान बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे कोई मॉन्ग बनकर नहीं जीना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। लैनसन अब हंस रहा था ऐसे कर। लैनसन फिर ओइंग को अपने घर ले गया। अब सब लोग वहाँ पर थे। ओइंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो भी प्यार डिज़र्व करता है, खुशियाँ डिज़र्व करता है, उसे भी फाइनली प्यार मिला। ओइंग ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया, पूरा उसका डैड का जेरोक्स कॉपी है। ओइंग कहने लगा तुम मेरे प्यारे लिटिल आयन हो, तुम देखना तुम पूरा तुम्हारी डैड की तरह एक छोटा माफिया मत बन जाना, थोड़ा मेरी तरह प्यार भी करना। लैनसन पीछे से आकर ओइंग को हक कर लिया, कहने लगा ओइंग भूल गए क्या, बेबी हो गए, 2 मंथ हो गए और मुझसे तो अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, पूरा 2 मंथ मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया और अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये क्या कर लैनसन उनके पास उनका बिल्कुल नहीं, देखो बेबी है, अभी 2 मंथ हुए और 2 मंथ होने दो और फिर आप जो चाहे करना। लैनसन ओइंग की चेस्ट की ओर देख रहा है, कह रहा है वैसे वहाँ पर शायद कुछ खाने की चीज़ है, मैंने भी तो बहुत मेहनत किया है, तो मुझे भी तो उसमें से कुछ मिलना चाहिए। ओइंग ने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों चेस्ट पर दे बोलने लगा बिल्कुल नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए है, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा।
विंग एक कर बेड के साइड चला गया। लैंजन विंग के पास आकर विंग का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और विंग को किस करने लग गया। कहने लगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फ्रेंड, हमारा स्टोरी यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये ऑन शॉट स्टोरी आपको पसंद आया होगा। स्टोरी ना थोड़ी बहुत टॉक्सिक था, थोड़ा रोमांटिक था, पर अच्छा था। जैसे मेरे व्यूअर्स BTS आर्मी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मैं उस हिसाब से ही स्टोरी लाया हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था मैं अल्फ़ा, ओमेगा और अल्फ़ा और एग्मा की स्टोरी लाना पसंद करूँगा। तो ये एक अल्फ़ा और एग्मा की स्टोरी था। एग्मा कैरेक्टर के बारे में अगर बताऊँ तो कल्टिवेशन वर्ल्ड में एग्मा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बहुत रेयर होता है, पर इनके अंदर ताकत बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी को आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ होगा। मैंने जितना हो सके स्टोरी को हमारे वर्ल्ड से सिमिलर रखा। मैं स्टोरी में कुछ ज़्यादा घिसे पिटे सीन ऐड करना पसंद नहीं करता, इससे स्टोरी बकवास हो जाती है। ये एक रिवेंज वाला स्टोरी था जो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैंने कोई इसमें फालतू वाले सीन ऐड नहीं किया कि विंग अब उन लोगों से बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ज़्यादातर स्टोरी में ऐसा होता है कि इतने सालों तक मैं उसके साथ क्या था, वहाँ पर बाहर निकला, उसके साथ एक ट्रैप वाला ये वो खेल रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। मुझे लगता है डायरेक्ट एक्शन लेना ही सही है। विंग उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने डायरेक्ट एक्शन लेना ही सही समझा। उन लोगों के साथ ये करेगा, वो करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस ऐसा ही था। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टोरी के बारे में और कुछ भी पता हो, हमें सही से ना हमेशा काम लेना चाहिए। वो इनका बायोलॉजिकल डैड अभी जियांग फेमियन थे, पर फिर भी उसने जो काम किया है उसमें उसको मौत ही नसीब होना था। मैंने आज तक इस चैलेंज पर कोई भी टॉक्सिक स्टोरी मैंने नहीं लाया, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरा पहली बार टॉक्सिक स्टोरी था। आप लोगों ने इससे पहले जितना भी स्टोरी किया हो, मैंने विलेन को जितना भी सज़ा देने की कोशिश किया हो, पर उनको मौत मैंने नहीं दिया। मैं क्लासिकल स्टोरी ज़्यादातर लाना पसंद करता था, पर जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आया तो मैं उस हिसाब से स्टोरी लाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ही मुझे खुशी मिलता है कि अगर एक लाइक भी आ जाए तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोगों के मन के अंदर अगर कोई भी तरीके का स्टोरी को लेकर मोटिवेशन आए तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं अगर चैनल पर कोई भी तरीके से वोट डालूँ, ऑप्शन डालूँ, तो प्लीज़ उस पर आप लोग राय दीजिए। जब मैंने ओमेगा वर्स स्टोरी को लेकर डाला उसमें भी 83% से ज़्यादा वोट आ चुके हैं, तो मैं खुश हुआ। मैं इसलिए कि अगर मैं सिर्फ मेरी पसंद का स्टोरी लाता तो ये आप लोगों के लिए सही नहीं होता। मैं आप लोगों को से पूछ कर आप लोगों के बारे में जानकर सुनना चाहता हूँ। मैंने दूसरा और एक चैनल खोला है, BL लव मैजिकल वर्ल्ड। उसमें मैं ज़्यादातर कोरियन स्टोरी लाऊंगा। अगर चाइनीज़ के अलावा आप लोगों को कोरियन, जापानीज़ और थाई स्टोरी पसंद है तो आप मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही से समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ होगा। अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है, हमारे इमेजिनेशन से ये वर्ल्ड बना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्ल्ड में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। इस वर्ल्ड में भी हमारे वर्ल्ड जैसा ही नियम है। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में अब के दिनों में बहुत से कुछ हम कर नहीं सकते, उस वर्ल्ड का भी ऐसा ही हाल है। मैं भी चाहता हूँ एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ खुश रहे, जहाँ पर कोई भेदभाव ना रहे। अगर कोई लड़का से प्यार करे तो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर ले। कोई लड़की अगर कोई लड़की से प्यार कर ले, सब लोग उसे भी एक्सेप्ट कर ले। और कोई लड़का लड़की भी प्यार कर ले तो सब लोग उसे भी एक्सेप्ट कर ले। अगर ना आपका प्यार समझ एक्सेप्ट करेगा तो लड़का लड़का ही करेगा, और अगर आपका प्यार समझ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लड़का और लड़की को भी नहीं करेगा। ये चीज़ नोटिस करना होगा। हम लोगों का हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है। हमारा सब कॉन्टिनेंट, चाइना का सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हमें अपनी वो हिस्ट्री कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम सब लोग लड़ाई करते हैं, हर रोज़ लड़ाई करते हैं जीतने के लिए, समाज में कोई गंदगी फैलाने के लिए नहीं। हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा। समाज के हर पर्सन जैसे भी हो, हमें उन्हें उस हिसाब से उनके लिए जीने देना चाहिए। चाइना जैसे
आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हमारा इंडिया भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा, हम भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड करेंगे। हम सब लोग उस हिसाब से ही बड़े रहेंगे। हम सब लोग एक हीरो है जो लड़ रहे हैं। जितने भी लड़कियां मेरी स्टोरी सुन रहे हैं वो सभी लोग माँ दुर्गा हैं। सभी लोग ऐसे लड़ते हैं। सब लोग लड़ते हैं। जितने भी लड़के सुन रहे हैं सब लोग कृष्णा जी के ही जैसे अवतार हैं। मैं यही मानता हूँ। हम सब लोग इस जंग पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें लड़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी को लेकर हम सब लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग अपनी लड़ाई में ज़रूर जीतेंगे। गॉड हमेशा हमारा साथ देगा। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे थे बियल्ला बंक्शन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहे हैं। नमस्ते, नी हाउ, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही सलामत रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।